पूछ रहे हैं। अच्छा जी, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्वियसली आपने पीछे कहीं पढ़ा हुआ होगा, बट इट्स बेटर कि हम थोड़ी सी बात जो है वो यहाँ पे डिटेल में कर लें, क्योंकि ये बहुत आगे तक जाएगा। ये वैक के अंदर भी बहुत बार इस्तेमाल होगा, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट के अंदर आप देख ही रहे हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन भी देख लेंगे। A upon A minus B, where X is equal to rate which gives positive NPV, ठीक है जी। Y is the difference in rates A is the value that is rupees of positive NPV and B is the value that is rupees of negative NPV। ये चार चीजें आपके पास अगर हैं तो IRR तैयार, IRR तैयार। तो कितनी चीजें हैं हमारे पास अभी इस सवाल में, अगर हम देखें तो सवाल हम अभी सॉल्व कर रहे हैं सरफराज अहमद वाला, इसमें कितनी चीजें हैं देखें। मेरे ख्याल से पॉजिटिव एनपीवी आ गई है, रेट और किस रेट पे पॉजिटिव एनपीवी आई है हमारे पास, आई थिंक हमने 7% पे काम किया, 7% पे काम किया, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव एनपीवी यस 37, राउंड कर दिया हमने, राउंडिंग का मसला नहीं है, पेपर में भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, वर्किंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे अब दो चीजें रह गई, क्या करना पड़ेगा, एक हमें जो है वो डिफरेंट रेट, एक हमें अच्छा IRR के लिए चाहिए क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव एनपीवी चाहिए होती है और एक तरफ नेगेटिव एनपीवी चाहिए होती है, नेगेटिव एनपीवी चाहिए होती है। तो नेगेटिव एनपीवी के लिए रेट क्या करें, अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 5% पे काम करें या लेट से 10% पे काम करें, किस पे काम करें, दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 7 पे ऑलरेडी काम हुआ है, 5 पे काम करें, 5% पे या 10% पे काम करें, डिस्काउंट फैक्टर की बात हो रही है। अगर हमें नेगेटिव एनपीवी चाहिए, रेट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, ऑब्वियसली सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चलता बिलाल नदीम, सतीश अहमद नदीम, ज्यादा महेंद्र 5 पे करके देख लो आप, कम हो जाएगा रेट, 5 पे करके देखोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें जी, ज्यादा कर लें रेट, चलें जी ज्यादा रेट वाला काम करें, जरा 10% पे एनपीवी निकाल लें, बढ़ा देना चाहिए, 12 पे कर लें तो और अच्छी बात है जी, रिस्क कवर हो जाएगा। 10 पे करें और खुदा ना खासा अगर 10 पे भी पॉजिटिव आ गया, अगर खुदा ना खासा, तो फिर 12 पे कर लीजिएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट नहीं कहना चाहिए, डिस्काउंट फैक्टर कहना चाहिए सतीश, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट में बात करूंगा अगले सवाल में, इंटरेस्ट सूद पे बात करते हैं, सूद की अभी कोई बात नहीं हो रही फिलहाल, चलें जी। तो 10% में कैलकुलेशन कर लें, फाइव, नेट कैश फ्लो पता है, हमारा फेवरेट है, जीरो भी आएगा ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे, निकाल लिया बिलाल नदीम ने, क्या बात है बिलाल नदीम, गुड गुड बिलाल नदीम। डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट कैश फ्लो कितने ये रहे, 940, 188, 220.5, वन 188, 220.5, 403, ठीक है जी। डिस्काउंट फैक्टर 10% पे क्या होता है,
10% का तो मुझे ए लेवल्स के टाइम से याद है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ठीक है जी, कितना हो गया? 940। देखिए जी क्या क्या बना, 940 आ गया ये, ठीक है। देन एक मिनट मैं भी कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 182 थर्ड वाला आ रहा है, 171 थॉरन कॉमन ले लिया हमने, 141, 0.751। बता रहा हूँ मैं बिल्कुल, उस्मान रबानी अभी बिल्कुल वर्किंग कर लें। आईआरआर का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है और प्रैक्टिकली इसका फायदा क्या है, कैलकुलेट करने से हुआ क्या, ये बात थोड़ी देर में हो जाएगी। 250 10% में एनपीवी कितनी हो गई? -940 प्लस 171, 45 नेगेटिव, 45 नेगेटिव। ठीक है जी, बात समझ आती है? ठीक है जी, 45 कर दिया इसको, नेगेटिव राउंड कर दिया इसको। अब मेरे ख्याल से आईआरआर निकाल लेते हैं और फिर हम ये भी बात कर लेते हैं कि आईआरआर ने शो क्या किया। आईआरआर निकालने का टाइम आ गया। तो ये कितना हो गया? आई थिंक पहले हम फिल कर लेते हैं। ये 10 डिफरेंस इन रेट्स, 3% डिफरेंट रेट, 10 और 7 का डिफरेंस, 10 और 7 का डिफरेंस यानी कि 3%, यानी कि 3%। और नेगेटिव एनपीवी कितनी आई? 45, 45 की नेगेटिव एनपीवी आई। तो आईआरआर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू ए अपॉन ए माइनस बी। ए कितना? 37, 45 आया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा न्यूमरेटर पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। कैलकुलेट कर लें प्लीज। एट पॉइंट थ्री फाइव। अभी 8.35 शो क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली क्या काम है, इस पे बात करते हैं। नोट करें प्लीज इसको तरह, आईआरआर को नोट करें। 10% पे हमने काम किया, पहले नेगेटिव एनपी आ गई और हमने फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। क्विकली नोट करेंगे प्लीज, फिर हम इस पे बात करते हैं शो क्या कर रहा है। रिपीट करते हैं बात को। आईआरआर शो क्या करता था, देखिएगा। इट इज द रेट विच गिव्स नील एनपीवी, जीरो एनपीवी। क्या मतलब हुआ कि हमने 7% में डिस्काउंट किया तो आंसर प्लस आया, हमने 10% में डिस्काउंट किया तो आंसर माइनस आया, यानी कि 7% पे एनपीवी पॉजिटिव है, 10% पे एनपीवी नेगेटिव है, नेगेटिव है। इसका मतलब दरमियान में कोई रेट ऐसा होगा, दरमियान में कोई ऐसा रेट होगा जहां पे एनपीवी पॉजिटिव भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल जी, ऑलमोस्ट जीरो होगा, जाहिर सी बात है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, मगर समझाने के लिए बात हो रही है। ब्रेक इवन रेट कह लें, बिल्कुल सही काली खान ने। तो दरमियान में जो रेट है, जिस रेट पे जाके एनपीवी जीरो होती है, ये आईआरआर है, ये एक तरह का ब्रेक इवन रेट है। प्रैक्टिकली इसको निकालने से फायदा क्या होता है, प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको। या प्रैक्टिकली ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? प्रैक्टिकली ये ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? चले एक सवाल है मेरा आपसे, प्रैक्टिकली ये रेट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? आज रेट कितना है? आज आज इस सवाल में सरफराज का 7 है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काइबो बढ़ा दिया, सुनिएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काइबो बढ़ा दिया, 1% बढ़ा दिया, 7 से कौन सा कैपिटल 8 हो गई। क्या सरफराज की एनपीवी नेगेटिव होगी या नहीं होगी? कॉन्सेप्चुअली बात को समझे। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काइबोर का 1% रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 1% से बढ़ गया,
क्या इसकी एनपीवी नेगेटिव होगी या नहीं होगी? आईआरआर 8.35 है, आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7 है, अगर 1% में इसमें ऐड भी कर दूं तो मेरे ख्याल से 8% में भी अगर डिस्काउंटिंग करते हो तो टेंशन नहीं है। हाँ कम हो जाएगी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम हो जाएगी मगर नेगेटिव नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कब होगी? 8.35% से ज्यादा पे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काइबोर का रेट 1.5% से बढ़ा दिया जी, 1.50 बेसिस पॉइंट कहा जाता है प्रैक्टिकली। इवन तो काइबोर के रेट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं, बट अभी फिलहाल इस तरह बात कर लें कि जितना काइबोर का रेट बढ़ा उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया। आप मुझे बताएं क्या होगा? क्या अब काम करना सस्टेनेबल है? क्या अब काम किया जा सकता है? क्या अब फीजिबल है काम करना? अगर 1.5% बढ़ गया तो 1.5 का मतलब है 8.5% में डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप 8.5% में डिस्काउंटिंग करेंगे, 8.5% में डिस्काउंटिंग करेंगे तो मैं कंफर्म बता रहा हूं 8.5% पे तो आंसर 8.5% पे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो एक गुंजाइश पता चल जाएगी, एक गुंजाइश पता चल जाएगी कि भैया हमने कितना जाना है, कितना जाना है, कहां तक जाना है। आप बात समझ रहे? तो रिपीट करता हूं बात को कि आईआरआर आपको बताता है कि आपका रिटर्न कितना है, रिटर्न का परसेंटेज कितना है। अच्छा, अच्छी बात मैं बताऊं आपको, आज बहुत अच्छी बात है, आईआरआर 8.35 है, रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न 8.35 है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है इसकी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है आज 1.7 है, सॉरी। तो नाउ दिस इज गिविंग अ वेरी नाइस इंप्रेशन कि हम प्लस में ही है, हम प्लस में ही है, हम पॉजिटिव में ही है। आप मेरी बात समझ रहे? ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, बिल्कुल फॉर अप्रेजल, हुजैफा बासी का कमेंट आज भी मैं शेयर करूंगा, वेरी नाइस कमेंट हुजैफा। हुजैफा का ये कहना है, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं कि फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन आईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन आईआरआर। ये हुजैफा का कहना है, बिल्कुल सही है, मैंने सबसे शेयर कर दिया। अच्छा, एग्जांपल के थ्रू और बात को समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखें, एग्जांपल अगर समझ आएगी तो उसका मतलब कौन सा समझ आया। 1 और 2 आईआरआर जो है 15% है, आईआरआर जो है 10% है, वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, 12% है। डिसीजन क्या होगा? एक्सेप्ट या रिजेक्ट? पहले केस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए, जवाब दीजिए, कॉन्सेप्चुअली भी समझाएंगे आपको। पहले केस में यार प्लीज सबने पार्टिसिपेट करना है यार, पता तो चले कि आप लोगों को समझ आ गई चीजें। योर पार्टिसिपेशन इज द रियल लाइफ ऑफ दिस क्लास। सही कह रहे हैं हमारा आसिफ, अली खान, एच अल्ताफ, और कोई बताना चाहेगा? सही कह रहे हैं हुजैफा अब्बासी, फैजान, जवेरिया सादत, अब्दुल हनान, ठीक है। और बताएं कि पहले केस में कब का पक्का फीजिबल है, एक्सेप्ट कर लें क्योंकि रिटर्न अच्छा है, कॉस्ट कम है, एनपीवी पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव आएगी, सही है ना, एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी, फीजिबल प्रोजेक्ट है क्योंकि कॉस्ट कम है ना, 12% कॉस्ट है, 3% की गुंजाइश है, 3% से कॉस्ट बढ़ भी गई टेंशन की बात नहीं। रिटर्न का परसेंटेज 15 है, 15 पे जाके एनपीवी 0 होगी, 12 पे तो पॉजिटिव होगी, 15 पे जाके एनपीवी 0 होगी, 12% डिस्काउंटिंग करो तो पॉजिटिव होगी। सेकंड केस में क्या कहते हो? सेकंड केस में जाहिर सी बात है, एक मुझे उल्टा भी तो रखना है ना यार, वरना बैलेंस कैसे होगा? दोनों ही मैंने एक जैसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, नॉट एक्सेप्टेबल। सही है, क्यों भाई, क्यों? आइए ना, यहाँ पे एनपीवी 0 हो जाएगी तो कंफर्म 12% में एनपीवी क्या आएगी? पक्का पक्का आपने रेट 12 कर दिया, 10 की जगह 12 कर दिया, रेट बढ़ा दिया, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? तो आईआरआर शुड बी हायर और लोअर? क्या कहते हैं हम, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? सवाल है मेरा आपसे, सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल हायर। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है? आगे बढ़े,
नोट कर लें प्लीज, नोट कर लें। एक और टेक्निक होती है MIRR, पिछली से पिछले टाइम में विंटर 20 में आई थी। आसान टेक्निक है मगर अभी नहीं वक्त है उसका, आगे जाके आखिर में जाके जब देखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई सवाल है पूछ ले प्लीज। एक पॉजिटिव रेट होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा प्रैक्टिकली मैंने कनेक्ट किया ना यासिर कि आज IRR है 8.35। प्रैक्टिकली मैंने जो कनेक्ट किया सरफराज के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7 है। अगर काइबोर 1.5% बढ़ जाता है क्या कहते हैं यासिर, अगर काइबोर आज बढ़ जाता है तो क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल की कॉस्ट जिसमें डेट भी आ रहा होता है। पहली क्लास में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ्लेवर भी देखा था। क्या कहते हैं? यस बिल्कुल सही है जरमीन, सही कह रहे हैं आप। हाँ यासिर बात समझ आती है कि अगर लेट से गवर्नमेंट ने काइबोर का 1.5% बढ़ा दिया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1.5% बढ़ गई, बगैर कैलकुलेशन के बता रहा हूँ आपको, बगैर कैलकुलेशन के बता रहा हूँ IRR को देख के कि आपका एनपीवी क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट नुकसान में आ जाएगा, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे? यासिर बात समझ आई? तो प्रैक्टिकली क्या पता चल गया, गुंजाइश कितनी है। प्रैक्टिकली पता चल गया कि हम जो रिटर्न अर्न कर रहे हैं वो कितना क्लोज है हमारी कॉस्ट से। ज्यादा क्लोज है तो अच्छी बात नहीं है, दूर है बहुत ही अच्छी बात। और ये मैंने बात कर ली IRR ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखवा दिया कि IRR क्या होना चाहिए हमारे लिहाज से, ज्यादा होना चाहिए। हेजिंग यार अभी नहीं, हेजिंग बाद में बात करेंगे। हेजिंग इंशाल्लाह अलग, रिस्क मैनेजमेंट आखिर में। आखिर मतलब ये कि अभी नहीं, सेकंड लास्ट एरिया। अच्छा नोटिंग कर लिया आप लोगों ने मेरे ख्याल से, अब मुझे अगले सवाल पे चलना होगा। आई गेस नोटिंग हो चुकी है, ठीक है ना? ठीक है जी आगे बढ़े। अच्छा एक और सवाल हमारा वेट कर रहा है, छोटा सा सवाल है मगर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 जॉलिस PLC। ये रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट नेट प्रिंट वैल्यू ऑफ बोथ द मशीन, कैलकुलेट IRR ऑफ बोथ द मशीन। हम एक मशीन का काम क्लास में करेंगे और एक मशीन का काम आपका होमवर्क होगा, वो आप घर पे देख लीजिएगा। सवाल पढ़ेंगे, सवाल में क्या कह रहे हैं? सवाल में कह रहे हैं डायरेक्टर ऑफ जॉलिस PLC इंटेंड टू परचेज एन एडिशनल मशीन टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, टू मशीन आर बीइंग कंसीडर्ड Milligan and Bending। द कंपनी डेप्रिशिएटेड मशीनरी यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू जो है वो आपकी डेप्रिशिएशन चल रही है। अच्छा आगे चलते हैं। जॉलिस PLC विल बोरो द मनी रिक्वायर्ड टू परचेज द मशीन एंड पे इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन द लोन। ये मशीन हम जो है वो परचेज करेंगे, सही है, बोरो करके, और बोरो पे सूद पे करना होगा, कर्जे पे सूद देना होगा। कितना परसेंट सूद का रेट बताया इन्होंने? 10%। अच्छा आगे चलते हैं। एस्टिमेट फॉर द मशीन एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,30,000, सही है। एडिशनल रिसीट्स। अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा सवाल है, खुद ही इसने जानबूझ के एक वर्ड यूज किया एडिशनल, क्योंकि एडिशनल ही रेलेवेंट होता है वरना रेलेवेंट नहीं होता। लॉजिक भी ये कहती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो मशीन से रिलेटेड है। एडिशनल, इजाफी, एक्स्ट्रा, इंक्रीमेंटल, रेलेवेंट, ठीक है। अच्छा क्विकली आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? एडिशनल कॉस्ट आ गई 1 2 3 4 50,000, 60,000, 65,000, 70,000। फिर नीचे लिखा है दीज कॉस्ट इंक्लूड चार्जेस फॉर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा एक बात मुझे बताएं, इसमें डेप्रिसिएशन भी है? यस। इंटरेस्ट भी है? यस। पहले डेप्रिसिएशन से बात शुरू करते हैं। क्या डेप्रिसिएशन हमारे आउटफ्लो है? यस और नो? डेप्रिसिएशन हमारा आउटफ्लो नहीं है। क्या डेप्रिसिएशन हमारा टैक्स एक्सपेंस है? नहीं है। तो बताएं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो इन्होंने डेप्रिसिएशन शामिल किया हुआ है, सही किया हुआ है, गलत किया हुआ है? These costs including the charges for depreciation and interest on loan। केस में डेप्रिसिएशन शामिल है। डेप्रिसिएशन तो आती तो है टैक्स पर्पस के लिए, अभी पिछले साल में देखा था ना, तो टैक्स पर्पस के लिए आती है। इस सवाल में टैक्स है क्या? इस सवाल में टैक्स है क्या? चेक करें। नहीं, इस सवाल में हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, टैक्स नहीं है। तो जब टैक्स नहीं है इस सवाल में तो क्या होगा? जब इस सवाल में टैक्स नहीं है तो इस सवाल में डेप्रिसिएशन किसी काम का नहीं है। डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दें, डेप्रिसिएशन विल बी इग्नोर्ड।
Depreciation will be ignored in because of absence of tax. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो हमने क्लास में कल की क्लास में माइनस की थी, और जैसे ही टैक्स आया था तो हमने ऐड बैक कर दी। टैक्स आया नहीं था मगर फॉर्मेट में हमने फौरन ही क्या किया था, जैसे ही टैक्स का फिगर लिखेंगे ऐड बैक कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे। सही है ना? तो आज डेप्रिसिएशन जब टैक्स ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। अच्छा इंटरेस्ट है, मुझे बात करनी है। अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है क्या? इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है क्या? यस और नो जवाब दे। क्या लिखा हुआ है इसमें? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? डायरेक्ट काम कर, ये इंक्लूडेड है इसमें। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें? दो तरीके, या तो इसी में से रिमूव कर दें। यार ये मैं आपसे करवाता हूँ ना, अभी आपको दूंगा, ये सवाल आप सॉल्व करेंगे, मैं तो सिर्फ बैकग्राउंड काम कर रहा हूँ, सवाल मुझे अभी आपसे ही सॉल्व कराना है। या तो आप ये करिए भाई कि सिंपली इसमें से क्या करिए, हटा दीजिए, खुद ही हटा दीजिए, कहीं ना ज्यादा बेहतर है। या फिर बाद में जब कैलकुलेशन हो जाए तो ऐड बैक कर दीजिएगा, प्रॉफिट निकाल के ऐड बैक कर दीजिएगा, मगर ज्यादा बेहतर है मैं कहूंगा यही कर दें। एंट्री सही फिगर की लेके जाए, सही फिगर एंटर करें, जो जेन्युइन फिगर है वो लेके जाए। अच्छा एक तो ये बात हो गई। इंटरेस्ट के बारे में क्या ख्याल है? तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमने क्या की, ओनली कंसिडर्ड फॉर टैक्स पर्पस। ओनली कंसिडर्ड फॉर टैक्स पर्पस। अच्छा इंटरेस्ट के बारे में सुन ले बात यार, इंटरेस्ट के बारे में सुन ले बात। देखिए इंटरेस्ट जो है ना, अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल छोटी सी डिस्कस की थी उस दिन, मैं आज वापस डिस्कस कर लेता हूं। विल आल्सो बी इग्नोर्ड as its effect is already built in cost of capital। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के थ्रू बात समझाते हैं कि फॉर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, एग्जाम्पल के थ्रू बात समझाते हैं आपको। देखें ये मैंने उस दिन पहली क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी, मैं आज वापस दे देता हूँ। फाइनेंस है 200 मिलियन, जी। तो मेरा सवाल ये, डेट पे क्या पे करते हैं हम? इंटरेस्ट लेट से कितने परसेंट? लेट से 5%, 5%। सही है। और इक्विटी पे क्या पे करते हैं हम? लेट से डिविडेंड। ठीक है, अब सुनिएगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो चुकी है, गलती नहीं करनी है आपने। यहाँ 5 है, ये 15 है, इंटरेस्ट रेट 5 है, डिविडेंड का रेट या इक्विटी का रेट, इसका सही नाम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ही नाम होता है, आगे जाके आएगा, आगे जाके कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करिए, बताइए क्या आ रहा है? जी आंसर बताए। गलत है यार, नहीं ये सही है। ठीक है, हबीबा फातिमा, अली खान, अब्दुल अनान, सही है।
बैक पूरा एक अलग से एजेंडा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के आखिर में और अगस्त के शुरू में शुरू हो रहा होगा, मगर हम बात अभी कर सकते हैं। शाबाश। जी क्या आ रहा है? 12.7 आ रहा है सतीश, नहीं चंदा गलती है। एज अल्ताफ सही है, और कोई ट्राई करे? शाबाश, जल्दी बताएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। आशीष, आशीष बिल्कुल सही है। क्या किया हमने? ये नहीं किया ना 5 + 15.2, ये तो गलत है ना, कल बात हो गई थी। हमने क्या किया कि 5 का वेटेज है 75%। ठीक है, तो जरा ये आ गया कितना, 5 × 0.75, 5 का वजन 75% है, और 15 × 0.25। ठीक है जी, 7.5। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें 4 चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। कौन कौन सी? फाइनेंसिंग कैश फ्लो इनकॉर्पोरेट हो गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, डिस्काउंट फैक्टर में। वो 4 कैश फ्लो कौन से हैं? इंटरेस्ट पेड, सही है। सेकंड, इंटरेस्ट के अलावा और क्या? लोन, लोन, शेयर्स, क्या मतलब हुआ कि ये 4 चीजें हैं ना, इसका इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका। किस में? डिस्काउंट फैक्टर में। तो इन 4 चीजों को हम कहते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। मेरे ख्याल से कैश फ्लो में इसी तरह लिखते हो आप, डिवाइड 7 की तरह बनाते हो। तो जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है, इनका मामला क्या है? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज का मामला ये है कि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ गए। तो जब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अच्छा एक और बात बताते हैं, ये डिस्काउंटिंग से आंसर बढ़ता है कम होता है? एक सवाल है, डिस्काउंटिंग जब आप किसी भी चीज के डिस्काउंटिंग करते हैं तो आंसर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? डिस्काउंटिंग से आंसर कम हो जाता है, एग्री करते हैं? तो अगर डिस्काउंटिंग से आंसर कम हो जाता है और इंटरेस्ट से भी तो आंसर कम हो जाता है, डुप्लीकेट नहीं कर सकते कि मैं इंटरेस्ट से भी आंसर कम कर दूं और तो और इससे भी आंसर कम कर दूं, नहीं, किसी एक से आंसर कम करना पड़ेगा। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कहना क्या चाह रहा हूं कि 4 फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं। इन फाइनेंसिंग कैश फ्लोज के बारे में हमने ये कहा कि ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, ये कहां चले जाते हैं जी? ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो ऑलरेडी वैक में शामिल होते हैं, वैक में। तो नो नीड टू कंसीडर अगेन। ठीक है, ये बात समझ आई? तो बिल्कुल, तो इसीलिए इंटरेस्ट एलिमेंट आ गया है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। एक मिनट, इसको पहले नोट कर लेना, आप, आसान सी बात है। तो अब मुझे बताइए गड़बड़ क्या है? इसमें इंटरेस्ट शामिल हुआ नहीं हुआ? इसमें इंटरेस्ट शामिल हुआ नहीं हुआ? जल्दी बता दें। इन कॉस्ट में इंटरेस्ट शामिल, डेप्रिसिएशन भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। हालांकि डेप्रिसिएशन भी नहीं होना चाहिए और इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको मौका देता हूं यहाँ पे। अच्छा, इंटरेस्ट है कितना, सूद है कितना? डेप्रिसिएशन के लिए तो 4 साल लाइफ बता दी, इसका वैल्यू नहीं है। सूद का अमाउंट कितना है? कितने का कर्जा लिया है भैया इसने? इसने कर्जा कितने का लिया है? 1 लाख का लिया होगा मशीन खरीदने के लिए, और रेट क्या है इसका? 10%। बेटे ने कर्जा ले लिया, अब्बा को भुगतना है, बिल्कुल 10% पे करना पड़ेगा इनको। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट आप निकाल लोगे, 10% लगा दो, 10,000 रुपये आता है शायद। और दूसरा क्या बताया था आपको? हाँ, दूसरा ये कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो वो चीजें इसमें आई हुई हैं, ऑलरेडी शामिल है। जब इसने वर्ड आउटफ्लो का यूज नहीं किया, कॉस्ट का वर्ड यूज है। कितना चला के चाहता था आउटफ्लो का वर्ड यूज करता, नहीं, आउटफ्लो नहीं है सारा, इसके अंदर कॉस्ट भी शामिल है। तो यार मैं चाहूंगा जरा इसकी एनपीवी निकालें प्लीज खुद से, और मुझे बताएं एनपीवी क्या आ रही है, और जिसका एनपीवी आ जाएगा वो आईआर निकालें। इसमें भी सरप्राइज है, छोटा सा, छोटा सरप्राइज है इसमें। चले जी,
चलिए 5 मिनट जल्दी से सॉल्व करें प्लीज। ये एनपीवी निकालनी है, कितने साल का स्ट्रक्चर बनाएंगे? सही ना? चलिए शाबाश, स्टार्ट करें। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूं, जो लोग रिकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं वो खुद से सॉल्व करें, शाबाश। और लाइव वाले भी मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी देखें, डिस्काउंट रेट जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। जो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो क्या है, इसके लिए इतना देख लें कि ये डेट से पैसा रेज कर रहे हैं सारा, और इक्विटी से पैसा रेज नहीं कर रहे। बिलाल यही बात है, सारा का सारा लोन से बोरो करके पैसा अरेंज कर रहे हैं। विल बोरो द मनी एंड मनी रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ है इन्होंने। याद आई बात, नजर आई? ठीक है प्रदीप, सही आई है एनपीवी, क्लियर हो गया, बेस्ट है। तो सारा डेट से किया तो वो डेट का रेट ही समझो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया। डेट का रेट ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया। चले जी, मेरे ख्याल नताइज आ चुके हैं। अब मुझे बोर्ड पे सॉल्व, स्क्रीन में सॉल्व करना चाहिए। नहीं अब्दुल्ला फर्क आ रहा है थोड़ा, अब अहमद नदीम फर्क आ रहा है। आइए ना निकालें जिनका एनपीवी आ गया है। अच्छा चले मैं आता हूँ सिनेरियो में। कितने साल का प्रोजेक्ट है जी? 4 साल का प्रोजेक्ट है। देखिएगा सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। टाइम आपको दिया, कुछ लोगों ने माशाल्लाह सॉल्व भी कर लिया, बिल्कुल सही। तो इनफ्लोज कितने, रिसीट्स कितनी है? अब यहाँ एसिड पहले लिखना, जो लिख दो, टेक्स्ट है नहीं। 70, 80, 90, 90। और पेमेंट में 2 चीजें लेस होंगी। ये पेमेंट सही नहीं है 50 की, 50 का मसला है। डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन कितनी है ये भैया? हम एक मशीन का काम कर रहे हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। $25,000। और इंटरेस्ट कितना है, सूद कितना है? इंटरेस्ट कितना है? मशीन का 10%। सही है। अच्छा अब आ जाए जरा पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आप क्या करें, 2 तरीके, या तो यही वर्किंग कर लें ब्रैकेट में, या अलग से वर्किंग कर लें। अलग से भी कर सकते हैं। अलग से कैसे करेंगे? आपने लिखा 0 1 2 3 4 5, कितना लिख रहे हैं आप पेमेंट में? 50 नहीं आ रहा ना, 50 में मसला है। कॉस्ट कितनी दी है? लेस डेप्रिसिएशन। इसमें इंक्लूडेड है ना, तो हम पहले सही कर लेते हैं इसको। कितना नेट आउटफ्लो? कितना हो गया? 15, 25, 30, 35। सही है भैया, सही है। अब आप समझ रहे, हमने आउटफ्लो ही निकाली अमेंड करके, पेमेंट निकाली अमेंड करके, और ऊपर लिख देंगे एज इट इज। टैक्स इसमें है नहीं, वरना एसिड भी लिखना पड़ता। आईआर आ गया जी, आमिर का आईआर आ गया। गुड। आईआर में थोड़ा ट्विस्ट है। अच्छा और क्या है एसिड है इसमें? एसिड कितने का? 1 लाख रुपए का। ये देख रहे हैं, ये वर्किंग आप चाहें तो अलग से भी कर ले, ना करें डायरेक्ट कर ले, मगर कहीं ना कहीं शो करें। प्रेजेंटेशन का मसला नहीं है, मगर कहीं ना कहीं शो होना चाहिए। चलो जी मुझे बता दो जरा क्या बन रहा है यार सिनेरियो। फाइनल करें, कंक्लूड करें फिगर्स को।
55, 55, 60. डिस्काउंट वेटेड 10% हमारा फेवरेट 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. चले जी, कितना कितना बना? टाउरेंट कॉमन ले रहा हूँ मैं एक बार फिर। कॉन्सेप्चुअली चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है, छोटी छोटी चीजों का मसला नहीं है। 49.95, 50 हो जाएगा ये। $45, 45 again, 38. दो डेसिमल प्लेस लिए जा सकते हैं पेपर में, मगर हम ये भी करते हैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर लें, कॉन्सेप्चुअली लेके चलें चीजों को। 78 आ गई एनपीवी। अब नेगेटिव एनपीवी के लिए रेट क्या यूज कर रहे हैं आप? निकाला आइए, ऐसे कितने लोगों ने 78 निकाल लिया है जी? कंफर्म कर दें। 78 आ गया सबको? ओके 78 डन है, ठीक है। वसीम हुसैन का आ गया है, आशीष का आ गया है, ठीक है। आमाद आसिफ अब्दुल हनान का आ गया, डेट्स ग्रेट, ठीक है। बाकी ठीक हो गया, बेस्ट है। मेजॉरिटी निकाल लिया ना। प्रदीप का आ गया, ओके। ये चलता आपका आ गया, बेस्ट है। टॉरेंट कॉमन लेके बात हो रही है, ठीक है। अच्छा अब यार ये आईआरआर निकालने अगला रेट क्या यूज करेंगे? नहीं सतीश गलत है। आईआरआर 9.87 कैसे हो सकता है? 10 पे पॉजिटिव आ रही है तो 9 हो ही नहीं सकता। देखो रीजनेबलनेस समझो बात को, कि अगर हम कह रहे हैं 10 पे पॉजिटिव है तो हम कैसे कह सकते हैं कि 9.87 पे नेगेटिव है? नहीं यार 9.87 पे कैसे नेगेटिव हो? जब 10 पे पॉजिटिव है तो आईआरआर तो बड़ा ही होगा जी। आ गया जी आईआरआर। आईआरआर के लिए जो अगला रेट यूज किया है लोगों ने 45 यूज किया है। 15 पे बात नहीं बन रही, 20 पे बात नहीं बन रही, 25-30 पे बात नहीं बन रही, 40 पे जाके हमने कुछ सोचा तो बताइए। 40% पे आ रहा है? नहीं 40 पे भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से 45% पे आ रहा है शायद, ऐसा ही है। आईएनआर के लिए चाहिए क्या होता है? x प्लस वाई इंटू ए अपॉन ए माइनस बी। थोड़ा क्विकली चलना पड़ेगा भाईजान अब हमें, हाँ। तो x क्या होता है? पॉजिटिव एनपीवी वाला रेट, रेट ऑफ पॉजिटिव एनपीवी, जो कि कितना है? 10%। ये y क्या था? y डिफरेंस इन रेट्स, वो देखते हैं। a क्या था? वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एनपीवी, निकाल लिया हमने 78। टॉरेंट कॉमन लेके बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनपीवी, ठीक है। कितना? ये नेगेटिव एनपीवी कितनी, कितने परसेंट पे आप काम कर रहे हो? 45% पे आ रही है, तो कितनी नेगेटिव आ रही है 45% पे? हाँ 45 पे कितनी आ रही है नेगेटिव? किसने निकाली है? यही सारा काम वापस करना है ना यार। 3786.61, 100 माइंड कितनी आ रही है? सॉरी ये चलता, आपने कुछ बताया। 20.6 आ रही है सतीश की 45 पे, 26.56, 2656 नहीं 2656 से 77, 2600 कुछ होगा यार, इतना बड़ा नेगेटिव नहीं हो सकता। और किसी ने किया 45 पे काम? राउंड ऑफ नहीं किया तो फिर 2000 होगा खाली। 26.56, हाँ ये सही है, दिस इज फाइन। 26.56, 26.56 राउंड ऑफ करने के बाद। अच्छा और वाई के डिफरेंस इन डेट्स? -45 10। सुना जी, आइए ना निकाले। -4 आ रही है, नहीं यार 4 आ रही है, -4 आ रही है, 2.656 आ रही है, ओके।
-4 आ रही है भैया सबकी, मेजॉरिटी की। अल्लाह, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा आसान है, तुम लोग खुद कर लोगे। क्या ख्याल है? क्या रिकैलकुलेट किया है? तो क्या है रिकैलकुलेट करने के बाद आपका? 4 आ रहा है सबका। ठीक है, -4 कर लेते हैं। इतना बड़ा नेगेटिव मैं भी सोच रहा है, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। ठीक है, 3.788 आ रहा है। सही है, सही है, सही है, बस बेस्ट है, बेस्ट है, नो प्रॉब्लम, टेंशन की बात ही नहीं है। तो आइए ना, निकल जाएगा। x प्लस वाई, एक्स कितना 7, नहीं सॉरी क्या था, 10 सही है, प्लस डिफरेंट रेट 35 45 और 10 का फर्क, 45 और 10 का फर्क। ठीक है, तो क्या है ये? ठीक है, 43.38 43.3%। क्लियर है बात है? अच्छा, इतना बड़ा रेट पेपर में आता नहीं है, मगर मजबूरी है, कभी आ सकता है भाई। तो मैंने अभी दिखा दिया, पेपर में आए तो परेशान हो जाए। आपको क्लास में इसीलिए दिखा दिया है कि पेपर में आएगा तो अब नया नहीं लगेगा, एबनॉर्मल नहीं लगेगा। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इस सवाल में हमने देखी। डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दिया क्योंकि टैक्स नहीं था, और इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया क्योंकि वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अब सुनिएगा मेरा एक सवाल, सुनिएगा। क्या इंटरेस्ट इनफ्लो आउटफ्लो है, यस और नो? अच्छा नहीं, बल्कि और पीछे करते हैं, क्या डेप्रिसिएशन आउटफ्लो है, यस और नो? क्या डेप्रिसिएशन आउटफ्लो है, यस और नो? सवाल का जवाब दें। क्या डेप्रिसिएशन आउटफ्लो है, आउटफ्लो नहीं है? एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस जरूर है, मगर आउटफ्लो नहीं है। तो हमने इसीलिए उसको इस बार इग्नोर कर दिया क्योंकि टैक्स नहीं था, तो हमने उसको माइनस ही नहीं किया। वरना अगर टैक्स होता तो टैक्स के लिए माइनस करते, बाद में करते। अच्छा, अगली बात सुनिएगा। इंटरेस्ट जो है, क्या आउटफ्लो है, यस और नो? क्या इंटरेस्ट आउटफ्लो है, यस और नो? कॉन्सेप्चुअल बात, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट आउटफ्लो है, यस। वैसे नॉर्मल आउटफ्लो है, यस। पैसे जाते हैं, यस। मगर क्या हम उसे आउटफ्लो शो करेंगे, यस और नो? क्या हम आउटफ्लो शो करेंगे? हाँ, हकीकत में आउटफ्लो है। आम आदमी से बात करेंगे, आउटफ्लो निकलेगा, मगर क्या हम अपनी कैलकुलेशन में पार्ट बनाएंगे? नहीं, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट से आंसर कम होता है। इंटरेस्ट का इफेक्ट ऑलरेडी बिल्ट इन है, कहां पे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, जो मैंने आज हल्का बुल्का दिखाया अभी, परसों की पहली क्लास में ही बात हुई थी। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब एक सवाल है, एक दोस्त ने आपसे सवाल किए, बीएफडी वो भी नया नया पढ़ना शुरू कर रहा है, तो उसने आपसे सवाल किया, उसने पूछा दोस्त ने कि अगर टैक्स होता, अब्दुल अनान, ये सवाल तो दोस्त ने किया, तुम्हारे पास पहले आ गया सवाल, चलो कोई बात नहीं। दोस्त ने कहा जी अगर इस सवाल में टैक्स होता, क्या डेप्रिसिएशन आता या नहीं आता? जवाब दें दोस्त को। दोस्त कह रहे हैं अगर इस सवाल में टैक्स होता तो क्या डेप्रिसिएशन हमारी कैलकुलेशन में आता या नहीं आता, यस और नो? जवाब दें। बिल्कुल, हम दोस्त को कहेंगे प्यारे दोस्त, कल की क्लास में हमने देखा था, बिल्कुल आएगा, टैक्स पर्पस के लिए आएगा, पहले माइनस करेंगे, एड बैक कर देंगे बाद में। अच्छा, दोस्त ने कहा जबरदस्त, बेहतरीन, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगली बात सुनिएगा। दोस्त कह रहे हैं क्या इंटरेस्ट आता टैक्स की वर्किंग में, जैसे डेप्रिसिएशन आया था और बाद में एड बैक हो गया था, क्या इंटरेस्ट कभी वही सेम सलूक होगा या नहीं होगा? अब हम सोचे पड़ गए, यार ये तो सर ने बताया नहीं, बीएफडी की शुरू की क्लासेस हुई है, मगर सर को बताना चाहिए था। बता रहे भाई आपको, इसीलिए तो कहानी बनाई है। क्या वो कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट का टैक्स पर्पस ले लो। वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन हमने टैक्स पर्पस के लिए पहले माइनस किया, बाद में एड बैक कर दिया, क्या ये सलूक इंटरेस्ट के साथ करेंगे या नहीं करेंगे? सवाल है, जवाब देना यार। अब क्या हो, क्या टैक्स पर्पस के लिए इंटरेस्ट लेंगे या टैक्स पर्पस के लिए भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे? इसका जवाब सुन ले, इंटरेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड, will not be considered even for the tax purpose. Why? Why? Same reason. As its tax effect is also built in
इन वैक। एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे जाके बात करेंगे, KD 1 माइनस टी। ठीक है ना, जवाब दे रहे हैं हम कि इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग भी वैक में इनकॉर्पोरेट होती है। वैक में इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग भी शामिल होती है। एक चीज होती है KD, KD कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट को। KD हिसाब से मिलवाना हमें आगे, आपको अभी से हल्का फुल्का टीजर दे रहे हैं। KD हिसाब से आपकी मुलाकात बहुत डिटेल होगी वैक के टॉपिक, सही है। मगर KD नहीं यूज करते। जब वैक आता है तो उसमें हम करते हैं KD 1 माइनस टी। KD 1 माइनस टी यानी कि जो उसका टैक्स इफेक्ट है वो भी कहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, वैक में। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी वैक हमने नहीं पढ़ा और अभी वैक पढ़ना भी नहीं है हमने। पहले इन्वेस्टमेंट पक्का कर ले, फिर वैक पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैक अगला एजेंडा है, अगला मतलब ये कि एक्सटेंसिव के बाद। यस, इंटरेस्ट तो कैश आउटफ्लो थिंग है, डेबिशन इज नॉट। नहीं, बात ये नहीं हो रही, कैश आउटफ्लो थिंग तो इंटरेस्ट है, मगर इंटरेस्ट तो आउटफ्लो कौन सा वाला आउटफ्लो है? फाइनेंसिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो तो है मगर इसका इफेक्ट कहाँ बिल्ट इन है? वैक में। ये बात हुई नहीं, बल्कि नजर भी आ रहा है। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि 5% इंटरेस्ट, देखो ये 5% इंटरेस्ट वैक में आ रहा है। चेक करो, ऐसा हो रहा है। ये जो 5% इंटरेस्ट है ये आपकी वैक की कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन, डिस्काउंट फैक्टर की कैलकुलेशन में बिल्ट इन है। कैसे? ये देखें 5 × 0.75, देख रहे हैं, ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, बल्कि सिर्फ 5 को हाईलाइट करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं रिपीट करता हूँ बातों को, टेंशन ना लें कि दोस्त का सवाल हमने जानबूझ के क्रिएट किया ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डेप्रेशन तो टैक्स पर्पस के लिए आएगी वरना नहीं आएगी। इंटरेस्ट ना वैसे आएगा आउटफ्लो के तौर पे, ना उसका टैक्स इफेक्ट आएगा, ना उसका टैक्स इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, ना उसका टैक्स इफेक्ट भी नहीं आएगा। रीजन बीइंग कि वो जो वैक होता है, जो हम थोड़ा आगे देख के डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसका टैक्स इफेक्ट भी शामिल होता है। यस, बिल्कुल 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 अब्दुल्ला, जब वैक निकलेगा तो मैंने कहा था ना, एक डायलॉग यूज होगा KD 1 माइनस टी। KD is cost of debt and 1 minus T means we need to adjust the tax effect of that debt while computing WACC. So it means WACC also incorporates what? Interest paid plus its tax effect. उसका tax effect भी इसमें incorporated है। हाँ, ये भी WACC में क्या कहते हैं, WACC अभी ये सतीश हमने पढ़ा नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता WACC में टैक्स इफेक्ट। मगर अभी बस इतना समझ लें कि इंटरेस्ट रिलेटेड जितना भी काम है, इंटरेस्ट रिलेटेड या लोन रिलेटेड जितना भी काम है, वो सारा का सारा कहाँ कंसिडर हो चुका है? मगर ये बिल्कुल, ये हम जब वैक पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे। ठीक है जी, चले जी। दोस्त को हमने अभी बोला कि ऐसा नहीं करना, इंटरेस्ट को तो बिल्कुल कंप्लीट इग्नोर करेंगे, कंप्लीट इग्नोर करेंगे। अच्छा, वापस आ जाए सवाल में। ये हो गई बात हमारी, ये बात हो गई हमारी। अच्छा, अब आ जाए अगले सवाल पे, बड़ा बेहतरीन सवाल है, एन्युटी एंड परपेचुटी। यार ये परपेचुटी क्या होती है? इस सवाल के बाद हम ब्रेक भी करेंगे छोटा सा, ठीक है ना, ये सवाल कर लें फिर हम ब्रेक भी कर लेंगे। अच्छा, ये अभी मशीनरी 2 पे आप लोगों ने घर से काम करना है साथ में खालिद, तो हम अभी बता नहीं सकते। नहीं, हुज़ैफा बासी बात करता है इस पे। बेंटीन पे आप जब घर से काम कर लोगे फिर पता चलेगा, जिसकी एनपीवी बड़ी होगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सही है ना? ठीक है, फॉर एवर कैश फ्लो नहीं होते जी। व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी वो परपेचुटी होता है। एन्युटी कब यूज होती है? लीजिंग में यूज करते हो, FR2 में यूज करते हो, कॉस्टिंग में बहुत यूज की थी, BFD में भी ठीक ठाक यूज करेंगे। क्या होती है जी? ओहो, ठीक है प्रदीप, मगर कोशिश करो इतना दूर ना जाओ, करीब करीब रहो, करीब करीब रहो। जब कांस्टेंट कैश फ्लो होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड। अच्छा, एक मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं यार, कुछ स्टूडेंट्स को ना एक क्या कहते हैं, वो मिसकॉन्सेप्शन होता है। एक मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर करने की बात करूंगा, जरा गौर करिएगा, गौर करिएगा। बैकग्राउंड ऑफ एन्युटी, और ये एन्युटी बहुत ही डिटेल में हमारे मुख्तलिफ टॉपिक में हिट होगी। कॉस्टिंग में इतना नहीं आता, मगर यहाँ पे ये सेंसिटिविटी एनालिसिस, एसेट रिप्लेसमेंट, कैपिटल राशनिंग, लीज और बोरो, जितने भी सब टॉपिक्स हैं इन्वेस्टमेंट बदल के आगे के एडवांस के, उन सब में इस एन्युटी और परपेचुटी का अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा रोल है। तो आज ही की क्लास में मेरा टारगेट है कि मैं एन्युटी परपेचुटी में ग्रिप स्ट्रॉन्ग करा दूं, ताकि आइंदा के लिए पूरे BFD में हमें परेशानी ना।
ठीक है जी जी बिल्कुल सतीश बिल्कुल। अच्छा आ जाए जरा बैकग्राउंड पे आ जाए। सुनिएगा क्या बात हो रही है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। एयर कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर नेट प्रेजेंट वैल्यू सॉरी। अगेन ये सारी बातें हमें पता है मगर कुछ बातें खामा खामे कभी कभार परेशान कर देती है हमें, तो पता होना चाहिए। कैश फ्लो 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए ठीक है। एन्युटी कब आती है? कांस्टेंट कैश फ्लोस फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा आप सुनिएगा 10% डिस्काउंट फैक्टर है मिसाल के तौर पे, वही हमारा पुराना फेवरेट 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 909 826 751 683 621। अच्छा अब एक बार का जवाब दें प्लीज, टोटल क्या आ रहा है? टोटल करेंगे प्लीज, टोटल करें टोटल करें। अब एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी है करनी जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है, इट्स बेटर कि हम अभी बात कर लें जी। 3790 3.79 सही है। अच्छा अब इसका शॉर्टकट क्या था? इसका शॉर्टकट क्या था? इसका शॉर्टकट ये था कि हम इतने सारी कैलकुलेशन करने के बजाय कॉमन ले लें 1000 को। कॉमन लेना समझते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ी हम सब ने यार, कि हम सिंपली क्या करें। अच्छा ये 3.791 क्या है? व्हाट इज एन्युटी फैक्टर? ये एन्युटी फैक्टर है, यानी कि सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। ये बात भी समझ आती है कि एन्युटी फैक्टर किसे कहते हैं? एन्युटी फैक्टर कहते हैं सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। अब सर बात समझनी है, अगर यही काम करना था तो इतना लंबा, मतलब ये तो लंबा काम हो गया। इसको मैं सम करूं, अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं। इसका शॉर्टकट क्या बन रहा है 3790 का, कि मैं डायरेक्ट 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर लूं 3.79 से, तो आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा ये एन्युटी फैक्टर क्या है? सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम कब से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम कब से, कब से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कब है ना ये है तो बड़ा आसान सा, मगर ये जो कब है ना ये मुश्किल कर देता है आगे जाके। दिस इज द सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम एयर 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 नहीं 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 सतीश यही गलती होती है, नहीं नहीं ये चलता यही गलती होती है, गड़बड़ है। ये सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर है, मैं सबूत दे सकता हूं, नजर आ रहा है, फ्रॉम एयर 1 से लेके एयर 5 तक, 0 से थोड़ी है। हाँ हाँ मैं मानता हूं डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है कि ये कहां ले जाएगा, सुनिएगा डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है ये एयर 0 पे ले जाएगा, ये भी एयर 0 पे ले जाएगा, ये भी एयर 0 पे ले जाएगा, ये भी एयर 0 पे ले जाएगा, और ये भी एयर 0 पे ले जाएगा। नहीं समझे बात को? एयर डिस्काउंट फैक्टर का तो मतलब ही यही है कि ये लेके कहां चले जाता है, प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? एयर 0 टर्म्स में, एयर 0 टर्म्स में, एयर 0 टर्म्स में। आप मेरी बात समझे, जब मल्टीप्लाई होगा तो एयर 0 पे हर चीज एयर 0 पे आ जाएगी, हर चीज एयर 0 पे आ जाएगी। मगर 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो डिस्काउंट फैक्टर का सम है ना, डिस्काउंट फैक्टर का सम, हाँ डिस्काउंट फैक्टर का अपना काम है
डिस्काउंट फैक्टर का अपना एक रोल है, डिस्काउंट फैक्टर का अपना एक मकसद है, वो मकसद ये कि ये 0 तक ले जाए आपको। मगर डिस्काउंट फैक्टर इसमें कवर कौन कौन से हो रहे हैं? ईयर 1 से लेके 5 तक के, ईयर 1 से लेके 5 तक के, ये बात इंपॉर्टेंट है। ईयर 0 का रोल मिक्स नहीं करना, ईयर 0 का अपना मकाम है कि ईयर 0 तक चले जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ईयर 0 तक चले जाएंगे, ईयर 0 तक लैंड कर जाएंगे, ईयर 0 तक पहुंच जाएंगे। मगर 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 ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें अभी जो डिस्काउंट फैक्टर आपने देखे हैं, ये डिस्काउंट फैक्टर भरे हुए हैं, ये डिस्काउंट फैक्टर ऐड हुए हैं, वो कौन से हैं? ईयर 1 से लेके 5 के। ये बात समझ आई? अच्छा, अब आसान बातें करते हैं, मुश्किल बातें नहीं करते आपसे, आसान बातें करते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, आसान बातें करते हैं जी। बताएं क्या फॉर्मूला होता है एनुअलिटी फैक्टर का? बताएं क्या फॉर्मूला होता है एनुअलिटी फैक्टर का? वन माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइड बाई आई, यही फॉर्मूला होता है शायद, है ना? लगाएं जरा फॉर्मूला यार, लगाएं जरा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 माइनस 1.1, 1.1 क्यों कह रहा हूँ? 10% का रेट है ना यार, की पावर -5 डिवाइड बाय 0.1। जरा चेक करिए, ऑडिट करिए, क्या आ रहा है आंसर? देखें, चेक करें क्या आ रहा है। आ रहा है 3.79, आ रहा है 3.79। कब से कब तक का? कब से कब तक का? कब से कब तक का? ईयर 0 पे ले जाएगा, वो तो बात की बात है, बिल्कुल लेके जाएगा, ये तो इसका काम है, इसका रोल है। फ्रॉम ईयर 1 से 5। तो क्या मैं कह देता हूँ सेफली, अब एक डायलॉग में यूज करूंगा, फिर आप इसको नोट करेंगे, आप फॉर्मली सवाल शुरू करेंगे कि क्या मैं कह सकता हूँ कि एनुअलिटी फैक्टर की गिनती 1 से शुरू होती है। एनुअलिटी फैक्टर में डिस्काउंट फैक्टर की जो गिनती है 1 से शुरू होती है। क्या मतलब गिनती 1 से शुरू होती है? यानी कि 1 से लेके ऑनवर्ड जितने सालों का आप एनुअलिटी फैक्टर निकालते हैं, 1 से लेके उतने सालों तक का डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है। अगर आप एनुअलिटी फैक्टर में ये 5 की जगह पावर -5 की जगह -8 कर देंगे तो 1 से 8 का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप -5 की जगह -3 कर देंगे तो 1 से 3 का आंसर आ जाएगा। मगर कहने का मतलब ये है कि ईयर 1 से लेके 3 तक। एडवांस को अभी नहीं करेंगे, एडवांस का भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एडवांस के लिए पूरा सवाल है। अभी सिंपल एक फॉर्मूला आपको ध्यान में लिखवाऊंगा, एडवांस का कोई अलग फॉर्मूला नहीं होगा, लॉजिक से काम हो जाएगा, लॉजिक से, ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है बीएफडी के शुरू में, इसीलिए आज तीसरी क्लास में बढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि आगे काफी सारी जगहों में हिट करेगा। जो एडवांस टॉपिक है इन्वेस्टमेंट वेल के, उनमें तो सब में आएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस में इसकी बात होगी, एसिड रिप्लेसमेंट में, कैपिटल ड्राफ्टिंग में ठीक ठाक एग्जाम में घुमाने की कोशिश करेगा, और लीजो ओवर में तो इसका रोल है ही। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई, इसको नोट करें जरा प्लीज, नोट करें इसको प्लीज काइंडली। छोटी छोटी बातें नोट कर ले तो सिनेरियो आसान हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए। चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड रोकता हूँ ताकि नोट कर लें। चले जी, मेरे ख्याल से नोटिंग शूटिंग हो गई है, अब आ जाए जरा जी सिनेरियो पे। शादाब खान, चले जी, सारे नाम पीएसएल से रिलेटेड आ रहे हैं आजकल आप लोगों के, किस्मत अच्छी है आप लोगों की। अच्छा जी, शादाब खान क्या कह रहे हैं? शादाब खान लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 11%। ठीक है, दैट्स व्हाई आई थिंक देयर आर स्ट्रांग चांस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड दिस टाइम। इस्लामाबाद यूनाइटेड के काफी स्ट्रांग चांस लग रहे हैं मुझे। खैर, तो क्या कह रहे हैं शादाब? इट इज डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट दैट वुड कॉस्ट 900,000। साइड में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगा लिया है, वो कह रहे हैं 9 लाख रुपए लगाए जाए ना लगाए जाए। पहला रिक्वायरमेंट है कैलकुलेटर साथ रखेंगे, इसमें मेरी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर साथ रखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक 11% है, यानी कि डिस्काउंट रेट 11% है। देखिएगा, कैलकुलेटर साथ रखेंगे, कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द इफ द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 आर ईयर 1 से लेके 6 2,25,000 पर ईयर। जरा एन्युटी लगाएं, कांस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है। अच्छा, एन्युटी में देखिए, एन्युटी की खास बात क्या है? एन्युटी उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब मैंने एक बात लिखी हुई थी, जब क्या हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट कैश फ्लो नहीं हुए, अगर कांस्टेंट कैश फ्लो नहीं हुए तो फिर आप कॉमन नहीं ले सकते ना यार। देखो हमने क्या किया था, अगर देखा जाए तो हमने देखा जाए तो कॉमन नहीं लिया था यहाँ पे। ये जो हमने शॉर्टकट लगाया था, क्या सोच के लगाया था कि 1000 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बारी बारी हर चीज से हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, सबसे 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना एक ही बार 1000 मल्टीप्लाई कर दें। यही बात हुई थी ना।
फिक्स कैश फ्लो होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर फिक्स कैश फ्लो नहीं है तो फिर तो एनुटी नहीं लग सकता, तो यहाँ एनुटी लग जाएगा नहीं लग जाएगा? मेरे ख्याल से लग जाएगा, क्योंकि हर साल वो कह रहे हैं कि 2,25,000 आया करेगा। तो जरा कैलकुलेटर यूज करिए और मुझे बता दीजिए क्या लगता है आपको, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। ए की बात हो रही है। शादाब खान, ईयर 0 पे पैसा लगाना है और 1 से 6 पैसा मिलेगा। कैश फ्लो कितने? 2,25,000। ओके सॉरी 9 लाख। ठीक है जी, सही कह रहे हैं, पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, जाने दें जी, एक्सेप्ट कर लें जी प्रोजेक्ट। और कितनी 1 से लेके 6 तक का कितना है? 2,25,000 पर एनम। तो डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ का डिस्काउंट फैक्टर 1 हो जाएगा। और यहाँ का डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं। वन से 6, 1 माइनस 1.11, 1 माइनस 1.11 की पावर -6 डिवाइड बाय 0.11 कितना आ रहा है? 4.23 आ रहा है। परसेंटेज में नहीं आएगा ये तो, डेसिमल में आएगा ना चंदा। आई थिंक 4.23। चेक करें 4.23 के आगे क्या है वैसे, मैं चेक कर लेता हूँ ना कैलकुलेटर। 4.231 कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सॉरी की क्या बात है यार, 4.231 चले मल्टीप्लाई कर लें 2,25,000 को। राउंडिंग ऑफ के मसले हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 951,975 एनपीवी क्या आ रही है? 51,975। क्लियर है बात? में प्लस में आ रही है, एक्सेप्ट कर ले जी, एक्सेप्ट कर ले। सेट है, क्लियर है? आर वी क्लियर? प्रेजेंटेशन इसी का होती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे इंप्रूव करते जाएंगे प्रेजेंटेशन को। अच्छा सेकंड केस में क्या लगता है आपको? सेकंड केस आप बताएंगे, सेकंड केस आप बताएंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है? अभी आगे कहानी में ट्विस्ट आएगा, गैप एनुटी आएगी, और कहानी में ट्विस्ट आएगा जब वो आएगा, क्या कहते हैं उसे, परपेचुटी गैप, और एडवांस, हाँ एडवांस भी आएगा। बी में क्या कह रहे हैं शादाब खान? गैप एनुटी एंड एडवांस एंड परपेचुटी। $150,000 आ रहा है। और ये 1 से 10 का डिस्काउंट फैक्टर क्या है, ये भी निकाल लें। कितना बना? 5.889। चले यार अभी देखते हैं सतीश, नहीं वो आंसर तो बताओ आप लोग क्या आ रहा है? 885 883 कुछ तो ना थे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 5.889 कह रहे हैं ना, 883 350, 883 350, चलो राउंड कर दिया मैंने। एनपीवी क्या आ रही है? माइनस में आ रही है 16,615, सही है, चल जाएगा। ठीक है जी, नो डोंट इन्वेस्ट। समझ आ गया कि ए और बी आसान था। अब सी से कहानी थोड़ी चेंज होगी, बताता हूँ। कोई टेंशन, कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है।
कॉन्सेप्चुअली सारी बातें करेंगे आपके साथ, कॉन्सेप्चुअली। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है पूछ लें प्लीज यार, काइंडली कोई भी चीज पूछनी है पूछ लें, क्योंकि अभी आगे जाके चीजें चेंज हो रही है। एडवांस आ रहा है, गैप एन्युटी आ रहा है, परपेचुइटी आ रहा है। अच्छा आप जरा सुनिएगा सिनेरियो। 7C में बात हो रही है। 7C में कह रहे हैं कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आर ईयर 0 से 4 to 40,000 पर ईयर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एडवांस आ रहा है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एडवांस है। तो ये 7C की बात हो रही है, और इतना आपने जबरदस्त तरीके से देखना। एफ आपका असाइनमेंट होगा अभी मेरे सामने, एफ आपका असाइनमेंट होगा। अगर आप ये समझ लेंगे तो एफ आपके लिए आसान होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो भैया जरा आगे बढ़िएगा। ये BC की बात हो रही है, 7C की बात हो रही है। अब 7C को सॉल्व करने के दो तरीके कार हैं। एक तरीका ये है कि आपने ईयर 0 पे कैश फ्लो लगाया, कितना, नेगेटिव 9 लाख, और बाद में आप 0 से 4 कह रहे हैं, 0 से 4 कह रहे हैं, कितना, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अब सुनिएगा यार, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अच्छा अब बात समझिएगा। 0 से 4 का डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको गौर से देखिएगा। देखें डिस्काउंट फैक्टर पहले आप निकाल लें ईयर 1 से 4 का, ईयर 1 से 4 का पहले आप डिस्काउंट फैक्टर निकाल लें ईयर 1 से 4 का। क्या निकालें? 1 से 4 का डिस्काउंट फैक्टर 11% है ना भैया। 1 डिवाइड बाय 1.11 की पावर 4, 3.102। अच्छा अब एक बात बताएं, प्लीज फॉलो करिएगा। अब एक बात बताएं, ये 3.102 में कौन कौन से एड शामिल है? 3.102 में कौन कौन से एड शामिल है? 3.102 में एयर 1 शामिल है, एयर 2 शामिल है, एयर 3 शामिल है, एयर 4 शामिल है। यही बात हुई थी हमारी आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, ये लोग खामा खामे कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान करेंगे हम चीज को, कोई मुश्किल करने की जरूरत ही नहीं है। 1 से लेके 4 होता है। हाँ मानता हूँ डिस्काउंट फैक्टर एयर 0 पे ले जाता है, मगर ये गिनती कहां से शुरू होती है एन्युटी की? ये देखें एन्युटी की गिनती कहां से शुरू होती है? एन्युटी की गिनती कहां से शुरू होती है? देखें 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, सही करें। अब मुझे बताएं कि हमें 1 से 4 नहीं चाहिए, हमने सीधा 1 से 4 लिख दिया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 0 से 4, 0 से 4। तो मुझे बताएं ये जो डिस्काउंट फैक्टर ये अंडर स्टेट हुआ है, ये ओवर स्टेट हुआ है? ये जो 3.102 का फिगर है ये अंडर स्टेट है, ये ओवर स्टेट है? इसमें कुछ ज्यादा है या इसमें अभी कुछ कम हुआ है? जवाब दीजिए। इंग्लिश का वर्ड जानते हैं, ऑडिट में ही पढ़ते हैं, अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट। क्या कहते हैं आप? नहीं, अली खान गलत कह रहे हो आप। यासिर ने सही कहा, अब्दुल अनान ने सही कहा, सतीश ने सही कहा, एज अल्ताफ सही कह रहे हैं, वसीम हुसैन सही कह रहे हैं, यासिर सही कह रहे हैं। जी बाकी लोग का क्या ख्याल है? पार्टिसिपेट करिए, शाबाश। क्या कहते हैं आप? 3.102 में ऐसा लगता है कि एक कमी है, एक कमी है, अधूरापन है। क्या अधूरापन है? कि इसमें 0 से 0 नहीं है, इसमें 1 2 3 4 तो है, वो तो मसला नहीं है, मगर मसला ये कि इसमें 0 कहां गया? तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट फैक्टर DF फॉर एयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि एयर 0 का जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो 1 होता है। 1 होता है। कितना हो गया? नाउ दिस इज अब बोलेंगे सर हमने तो कुछ और पढ़ा था, हमें तो किसी और तरीके से एडवांस सिखाया गया था, हमें तो ये तरीका आता ही नहीं है एडवांस का, उससे आंसर गलत भी आ रहा है शायद। नहीं तो मैं अभी सबूत देता हूँ, कोई मसला नहीं, उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। मगर हमारा तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने पहले 1 से 4 निकाला भैया, फॉर्मूले के हिसाब से बात की,
फिर हमने देखा भाई क्या मसला, जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, जीरो को अलग से ऐड कर दो। क्या ख्याल है, क्लियर है बात हमें? कि पहले 1 से 4 निकालने के बाद हमने देखा कि 0 का इसमें फिगर इंक्लूड नहीं हुआ हुआ, तो हमने अलग से बाद में 0 के फिगर को इनकॉर्पोरेट कर दिया। 0 का तो हमेशा 1 होता है ना डिस्काउंट फैक्टर। आज 0 मीन्स आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए की है ना। क्या ख्याल है? तो एनपीवी कितनी आ गई प्लस में 84,480। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर है दिस पॉइंट? नहीं जमीन अब जरूरत नहीं है ना, नहीं सवाल बनाए इसीलिए, सवाल बनाए इसीलिए, जरूरत नहीं है हमें कुछ और सोचने की। अच्छा आप लोग कहेंगे कि सर वो कुछ लोग को लगता है कि वो हमने तो 1+i से मल्टीप्लाई वाला तरीका सीखा। मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, पेपर में ये नहीं करिएगा, मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। 4.102 आ रहा है, मैं मिटा भी दूंगा इसको भी। आप 4.102 एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। आप सोच रहे हो कि हमने तो ऐसा तरीका सीखा था जिसमें बाद में मल्टीप्लाई होता था 1+i से, जिसमें बाद में मल्टीप्लाई होता था 1+i से। ऐसा किसी को कुछ याद आ रहा है? ऐसा किसी को कुछ लग रहा है? FR वगैरह में पढ़ा हो शायद आप लोगों ने कहीं, तो वो मैं बताया था, उससे भी आंसर यही आएगा। उसमें ये होता है कि हाँ, मगर आप अभी पहले उस तरीके से आप खुद ट्राई करो, देखो फिर मैं आपको सबूत दूंगा। क्योंकि उस तरीके मुझे पता है कि बहुत गलती के चांस है, मैंने देखा हुआ है ना यार, बीइंग अ टीचर जानता हूं मैं। अब आप भी ट्राई तो करो, देखो आ रहा है 4.102। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही अप्लाई किया, और आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा आप क्या गलती करो, जो कि अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए मैंने दूसरा तरीका तजवीज किया। हाँ बिल्कुल सही है, ये चलता है, आपने सही कहा, मगर अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। बताता हूँ क्या गलती करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आपका सही है, बेहतरीन है, जबरदस्त हो गया बेटो। हाँ कोई और बंदा अगर अपने तरीके से ट्राई करे, पुराने तरीके से, और चेक करें आंसर वही बन रहा है नहीं बन रहा, ये बात तो तय है, ये तो सही है। अच्छा उसमें गलती क्या हो जाती है बताता हूँ मैं। उसमें ये होता है कि लोग गलती से ना ये कर लेते हैं, ये नहीं कर, ये यहाँ जो अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो आपको पावर -5 करनी पड़ेगी, 4 नहीं करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 भी तो है, 0 भी गिनती में शामिल है ना। तो लोग गलती क्या करते हैं, या 4 ले लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर गलत हो जाता है। सही है, मगर खैर मैं कहूंगा आप सिंपल रखें, आप बिल्कुल सिंपल रखें। क्या करें जी, हमने 0 से 4 जाना है, तो 0 से 4 जाने के लिए पहले 1 से 4 गए, पहले 1 से 4 गए और फिर हमने 0 बाद में अलग से ऐड कर दिया। अच्छा मैं आपको सबूत भी देता हूँ, अभी अभी मैं आपको ऑडिट कराता हूँ इस फिगर का, क्योंकि ऑडिट नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा, ऑडिट होना चाहिए, एहतिसाब होना चाहिए। हाँ अच्छा ऑडिट कैसे कराएं जरा देखिएगा, मैं इसका ऑडिट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7C अगेन ऑल्टरनेट तरीके से करा रहा हूँ, जरा गौर करिएगा, ऑडिट कराता हूँ मैं इसका आपको। हाँ सही कह रहे हैं महेंद्र, मगर ज्यादा बेहतर है कि आप एक ही तरीका फॉलो करें। अच्छा मैं इसका ऑडिट कराता हूँ, 8 0 और 1 से 4, 8 0 में 9 लाख है, 1 से 4 में कितना है, 2,40,000 है, और मैं ऐसे कहूंगा कि 4 में 2 है, एक 2,40,000 अलग है 1 से 4 में, और 2,40,000 एक 0 पे भी है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? चेक करें क्या ऐसे लिखा जा सकता है? देखें मैंने ये किया कि ये 0 से 4 था ना, तो इसमें 0 वाला 0 पे ले गया, तो ये 1 से 4 रह गया। अब एग्री करते हैं कि इसने 0 वाले इनफ्लो ने इसको आउटफ्लो को नेट करा दिया। अब आप डिस्काउंट फैक्टर लगाओ, जरा समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली। हाँ मगर यासिर एक ही तरीका फॉलो करें, मैं चाहूंगा यार, मैं ये तरीका आप सीख रहे हो ना बीएफडी में, तो हम पूरे बीएफडी इंशाल्लाह यही तरीका फॉलो करेंगे, दिस वन। मगर खैर ऑल्टरनेट में साथ में जो कि इनिशियल लेवल है तो हम ऑल्टरनेट पे बात कर सकते हैं, मगर आगे जाके फिर हम ऑल्टरनेट पे बात नहीं करेंगे, एक ही तरीका फॉलो करेंगे। अच्छा इसको जरा डिस्काउंट फैक्टर लगाइए आप। 1 से 4 का क्या था,
चेक करें आंसर क्या आ रहा है। 744,480। चेक करें एनपीवी सही में आ रही है नहीं आ रही। चेक करें सेम आ रही नहीं आ रही। तो ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है वैसे जो पेपर में आप फॉलो करेंगे? वो ये जो पहले सिखाया गया। ऑल्टरनेट आपको ऑडिट कराने के लिए कि देखें आंसर सेम आ रहा है। ऑडिट कराने के कि आप अगर 8-0 को इकट्ठा कर दो और 1 से 4 को अलग कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर पेपर में मैं कहूँगा टाइम बचाएं, कॉन्सेप्ट डिलीवर करें एग्जामिनर को, सिंपल करें कि हमने कहा भाई 1 से 4 का इतना है, बाद में ये 0 और डिस्काउंट फैक्टर ऐड कर दिया अलग से, ऐड कर दिया अलग से। नोट करें शाबाश उसको जल्दी से प्लीज, क्विकली नोट कर लें इसको प्लीज। फिर हमारे गैप एन्युटी पे, ये इंपॉर्टेंट एरिया है गैप एन्युटी, क्योंकि एन्युटी परपेचुइटीज मैं बता रहा हूँ कि बीएफडी की वन ऑफ द बैकबोन है। मतलब कुछ सवालों में इसका अच्छा खासा रोल है। क्वार्टरली टैक्स पे करें तो ये आएगा, तो बहुत सारी जगहों में हिट होता है। करते हैं, अभी करते हैं हम आधा सिर्फ। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं मेरे ख्याल से। हाँ यार मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम टू हैव सम ब्रेक। स्टूडेंट्स की काफी रिक्वेस्ट भी आ रही है ब्रेक के लिए, मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं। 4:50 हो रहे हैं ना, 5 मिनट का ब्रेक कर लें, काफी है? ज्यादा है? कम कर दें? नहीं थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो क्या करें, 51 हो रहे हैं, 5:45 मैं वैसे ही ऑफ कर दूंगा। 5 बजे मिलते हैं, चले 5 बजे मिलते हैं। 25 मिनट का ब्रेक कर दूं, अल्लाह माफ करे। नहीं इससे ज्यादा मत करूं, ठीक है सही है। 5 से 10 मिनट का ब्रेक करें, मैं 5 o'clock पे रेडी कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है कर लेते हैं यार। आई थिंक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। लेट्स टेक अ ब्रेक टिल 5 पे हम वापस मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर डी, पार्ट नंबर डी, कैलकुलेट द एनपीवी इफ द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 आर। ईयर 1 200,000, ईयर 2 to 6 300,000, ईयर 7 to 10 50,000। ये आपके सामने डेटा है, ईयर 1 2 और 6 and 7 to 10। अच्छा अब इस तरह के हालात में क्या किया जाए? कुछ में डी को सही तरह फॉलो करिएगा। डी और ई के बाद एफ आपका छोटा सा असाइनमेंट हो जाएगा अभी क्लास में ही। पहले हम डी की बात कर लेते हैं। डी में एक तो ईयर 0 पे इन्वेस्टमेंट होगी, सही है। फिर एक ईयर 1 में कैश फ्लो है, फिर 1 के बाद वो कह रहे हैं 2 से 6 के दरमियान लगातार 3 लाख रुपए आया करेंगे, 2 to 6। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 to 6 के बाद 7 to 10। तो अगर हम इन सबको जमा करें वह कैश फ्लोज बनते हैं 9 लाख ईयर 0 पे, ईयर 1 पे 2 लाख, 3 लाख 50,000। डिस्काउंट फैक्टर 11% पे 1 आई थिंक 0.9 प्रेजेंट वैल्यू 180,000। अब मुझे बताएं जरा प्लीज यहाँ पे क्या लिखा जाए? 2 to 6। अब 2 to 6 कैसे निकाला जाएगा? वही तरीका जो हमने एडवांस वाले केस में फॉलो किया था, वही कुछ मिलती जुलती अप्रोच यहाँ भी है। डिस्काउंट फैक्टर अगर आपको निकालना है फॉर ईयर 2 to 6 तो उसके लिए तरीकेकार ये, पहले आप निकालें डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर 1 से 6। पहले 1 से 6 का निकालें, क्योंकि आई थिंक हमने कैलकुलेट पहले से किया हुआ भी है शायद। वापस निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 4.23 आया था आई गेस, ये रहा 4.23, ये रहा 4.23 मिला। अभी जो 4.23 डिस्काउंट फैक्टर है ये 1 से 6 का है, 4.23। अब इसमें 1 से 6 है, हमें 1 से 6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 से 6। क्या किया जाए?
क्या किया जाए? 2 से 6 चाहिए, तो 2 से 6 चाहिए। अच्छा मुझे बताइए ओवर स्टेट हुआ है अंडर स्टेट हुआ है? इस तरह बात कर ले, क्या ये ओवर स्टेट हुआ है या अंडर स्टेट हुआ है? क्या लगता है? हमें चाहिए 2 से 6, यानी कि चाहिए 2 3 4 5 6, और ऐसा लगता है कि ये तो 1 से 6 है ना, फॉर्मूला तो 1 से बताता है। तो अब मुझे बताएं, खैर मैंने पहले ही लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था मुझे पहले। तो अगर चीज ओवर स्टेट हुई हुई है, ज्यादा हुई हुई है, तो इसमें से कुछ हटाने की जरूरत है। 1 से 6 हमने देख लिया, मगर मैं 1 से 6 नहीं चाहिए, हमें 2 से 6 चाहिए। तो अगर मैं 2 से 6 चाहिए तो 1 को हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को रिमूव करना पड़ेगा, 1 को रिमूव करना पड़ेगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा। तो लेस कर दीजिए, हम ऐड लेस से चलेंगे। एडवांस की केस में हमने ऐड किया था, ऊपर ऐड किया था, और यहां पे हम लेस कर दें तो ये थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। एयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर 0.9 है, तो ये हो जाएगा 3.33 डिस्काउंट फैक्टर DF फॉर एयर 226। ठीक है जी, क्या बात समझ आती है? क्लियर है बात? हमें तो क्या बन रहा है देखें, 300,000, आई थिंक यही अच्छा खासा इनफ्लो हो गया, 999,000। लॉजिक समझ आ रही है? देखिए 2 to 6 नहीं, 2 to 6 नहीं, 2 to 6 नहीं, 2 to 6 में तो मसला है ना। सॉरी, डायरेक्ट 2 to 6 नहीं होगा, पहले 1 से 6 पे जाएंगे, पहले 1 से 6 पे जाएंगे, और फिर 1 से 6 पे जाने के बाद उसमें से आप अनवांटेड जो है, जो एक्स्ट्रा है, जो एडिशनल है, उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो खाली एयर 2 to 6 का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। फाइन। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अभी 7 to 10 में क्या करेंगे बताएं? 7 to 10 में ये डिस्काउंट फैक्टर है फॉर एयर 7 to 10, इसमें क्या करेंगे? क्या तरीकेकार होगा बताएं, जवाब दें। क्या करें, तरीकेकार क्या बन रहा है? अगर टाइमलाइन बनाऊं मैं, पहले क्या करेंगे? पहले आप चले जाएंगे डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम एयर 1 से लेके 10 तक, 10 तक। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, गलती का चांस कम हो जाएगा इंशाल्लाह, वरना गलती का चांस बढ़ता रहता है। 1 माइनस ठीक है, डिवाइड बाय लेस, सॉरी, कितना बन गया? $5.889 सही है। इसमें लेस करते हैं 1 से 6, 1 से 6 का पहले ही निकाला हुआ है, जरूरी नहीं पहले से अवेलेबल हो हर बार, अभी तो आसानी हो गई। 1 से 10 निकाला, और 1 से 10 में से क्या किया? हमें 1 से 10 नहीं चाहिए, हमें 7 से 10 चाहिए। तो 1 से लेके 6 तक का हमने क्या किया? 1 से 6 तक का हमने एलिमिनेट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया, हटा दिया। कितना आ गया? 1.659। कुछ बात समझ आई हमें? गैप एनुइटीज को कैसे डील करना क्लियर हुआ? ठीक हो गया जी। $8 to 950। तो एनपीवी क्या आ रही है फाइनली? इन हालात में एनपीवी क्या बन रही है? मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही आएगी, अच्छा खासा पॉजिटिव आएगी आई गेस। $361,950। क्लियर है बात? मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, देखें लेटेस्ट वाला देख लेते हैं, 7 to 10। तो 7 to 10 का क्या मतलब है कि हमें 7 से 10 का मतलब है खाली 7 8 9 10 चाहिए। तो हम करते क्या है, लंबा तरीका फॉलो करते हैं ताकि गलती का चांस कम हो जाए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, माइंडर गलत नहीं है, मगर इसमें गलती का चांस रहता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सेफ अप्रोच पे जाए, मगर गलत नहीं है, आप चेक टैली कर लो, आंसर सेम आएगा।
तो हमने क्या किया, जमीन रिपीट कर देते हैं कि हाँ, तो 1 से 10 निकाला पहले हमने, 1 से 10 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 इसमें बिल्ट इन है। 1 से 10 है ना यार, एनओडी की गिनती 1 से शुरू होती थी। जो फॉर्मूला हमें हमारा है ये वाला 1 माइनस 1 प्लस आई वाला, ये हमें 1 से लेके n तक बताता है, पहले से लेके आखिर तक के सारे डिस्काउंट वेक्टर बताता है। तो ये 1 से 10 का हो गया, मगर हमें 7 to 10 चाहिए, यानी कि हमें क्या नहीं चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 4 5 6 तक नहीं चाहिए। तो जब ये 6 नहीं चाहिए तो हमने क्या किया कि 1 से 10 में से 1 से 6 का डिस्काउंट वेक्टर माइनस कर दिया, तो हमारा रिजल्टेंटली आ गया 7 to 10 का। क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है ये बात? हमें जाने 7 to 10 का मतलब है 1 से 10 में से अनवांटेड, जो अनवांटेड था, कितना अनवांटेड था, 1 से 6 अनवांटेड था, जो कि मैंने कैंसिल भी किया स्क्रीन पे, वो हमने माइनस कर दिया। तो बचा क्या, 7 से लेकर 10 तक बच गया, बाकी 4 सालों का बच गया। लंबी अप्रोच है, थोड़ी सी, मगर ये कि सेफ है, आंसर जो है वो इंशाल्लाह पे गलत नहीं होगा। आगे बढ़े। अच्छा, ये हो गई बात डी पे। कोई सवाल है पूछ ले, कोई मसला नहीं है, पूछ ले कोई मसला नहीं है। अहमद कमाल कैसी बातें कर, आसान सा है यार ये तो। अच्छा, अभी जरा परपेचुटी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज परपेचुटी? एयर 1 का कैसे निकाला, 1/1.11, सिंपल, ऐसे ही करते ना। अच्छा, परपेचुटी क्या है? एनओडी हो गया। परपेचुटी क्या है? कांस्टेंट कैश फ्लो टिल इंफिनिटी। कोई एग्जांपल हो सकती है इसकी? कोई एग्जांपल हो सकती है प्रैक्टिकल कि कांस्टेंट कैश फ्लो टिल इंफिनिटी? कौन देगा आपको कांस्टेंट कैश फ्लो इंफिनिटी तक? वो भी कोई स्पेशल रॉयल्टी हो सकती है, कोई सीक्रेट फार्मूला हो सकता है, कोई सीक्रेट रेसिपी हो सकती है, रेसिपी हो सकती है। रिटायरमेंट बिल्कुल सही था। तो इंफिनिटी का मतलब है कि हम एज्यूम करें ताकि हमारी एक्सपेंस होता रहेगा। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बताएं क्या? डिस्काउंट वेक्टर क्या होता है परपेचुटी का? बहुत ही आसान। एनुइटी का तो अजीब सा फॉर्मूला था ना, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई, इतना लंबा फॉर्मूला था एनुइटी का। परपेचुटी का फॉर्मूला किसी को आइडिया याद आया? परपेचुटी अगर इन्फिनिटी तक जानना है तो सिंपल फॉर्मूला है क्या, 1/i। सही कह रहे हैं वसीम, 1/i, सिंपली 1/i। सही है, 1/i। इसका भी ऑडिट कराऊंगा मैं आपको, अभी इसका भी सबूत दूंगा मैं आपको, इसका भी ऑडिट कराया जाएगा कि क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा। सही है ना, 1/i के लिए कैश फ्लो अपॉन आई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक साथ में नोट भी कर लीजिएगा, पहले जरा ई देख लें, ई सही ना देख लें, फिर एफ आपका छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। ई में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एनपीवी इफ द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 और 100,000 एवरी ईयर इन परपेचुटी। हर साल 1 लाख रुपया चलता रहेगा टिल इंफिनिटी, टिल इनफाइनाइट, टिल परपेचुटी। सही है। तो अब तरीकेकार क्या होगा सॉल्व करने का, ईयर 0 एंड देन 1 से इंफिनिटी। कैश फ्लोस क्या है, एक लाख, डिस्काउंट फैक्टर 11%। ये 1/i क्या था भाई, डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा 1/i का? जी 1/0.11 क्या आ रहा है, 1/0.11 करें, 1 डिवाइड बाय 0.11, कैलकुलेटर सामने है जी, 9.090909 9.091 9.091। एनपीवी हो गई 9100 9100।
प्लस में आ गई। मगर पता नहीं क्यों तबीयत मानने को तैयार नहीं कि इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला था एन्युटी का। एन्युटी का जो फॉर्मूला था इतना लंबा चौड़ा था, 1 मिनट प्लस आई की पावर माइनस एन, और परपेचुइटी का इतना था फॉर्मूला। तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है, मानने को तैयार नहीं। तो आए आपको ऑडिट कराते हैं। ऐसे ही आप मुझे बताएं कि इन्फिनिटी से आपके घर में कितने साल आता है अंदाजन, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। इनफाइनाइट से मेरे आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है, कितने साल? ऑब्वियसली यार, मतलब जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं दुनिया तो खत्म हो जाएगी, तो इनफाइनाइट का मतलब कोई मेरे ख्याल से कितने, अब 2-4 अरब साल तो नहीं बचे। कितना आता है जहन में? सतीश के जहन में कुछ आ रहा है, मेरे जहन में भी यही आता है। वैसे कितने साल? वसीम हुसैन ने भी सही कहा। नहीं, ताक़यामत तो बिल्कुल सही है, मगर एक आम हालात में, मतलब वो तो बिल्कुल, मगर एक आम आदमी कब तक दे देगा पैसे आपको यार? इन्फिनिटी की बातें कर रहे हैं, मगर आपको ही पता है इन्फिनिटी की बातें करें इतना आसान नहीं है। बहुत से बहुत कितना अगली जनरेशन को बोल देगा कि भाई मेरे बढ़ने के बाद दे देना आप पैसे। सही है ना? 100 साल के लें, 100 साल कर लेते हैं, क्या ख्याल है? 100 साल आई थिंक रीजनेबल टाइम इन्फिनिटी का ना। 1000 साल करना है जो 1000 कर लो, 500 साल कर लो, मेरा मकसद 100 साल तो ही पूरा हो जाएगा। खैर, तो अगर मैं 100 साल को इन्फिनिटी ले लूं ऐसे ही समझाने के लिए, तो जरा 100 साल का एन्युटी फैक्टर निकालें। मैं कहता हूं परपेचुइटी कुछ नहीं होता दुनिया में। दुनिया में जो है इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, ठीक है? इन्फिनिटी तो भाई बस जिसे कहते हैं अल्लाह ताला की जात है। सही है, हम तो 100 साल मानते हैं। तो अब 100 साल पे जरा कैलकुलेशन करें, चेक करें क्या आ रहा है। अगर हम इन्फिनिटी का वर्ड रिप्लेस करके कहते हैं नहीं जी 100 साल, चलो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हाँ देखो तो सही आंसर आ क्या रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 100 साल पे करें। नहीं, 0 टू इन्फिनिटी नहीं है। हाँ, अदनान जमाल, ये वैसे 1 टू इन्फिनिटी है। 0 टू इन्फिनिटी होगा तो वो 1 ऐड कर देना बाद में। आया भाई आंसर? कुछ ऑलमोस्ट वही आ रहा है, 9.09। कुछ ऑडिट होता नजर आ रहा है फॉर्मूले का? जादू हो गया? नहीं, जादू कुछ नहीं होता भाई, मैथ्स होती है। बीएफडी में कोई ऐसी चीज नहीं है भाई, सब मैथ्स का कमाल है। साइंस कह नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? ओ गड़बड़ हो गई अब तो ये। अरे भाई समझाने के लिए कि फॉर्मूला बनाने वाले ने इतना अच्छा फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना, कि इसके फॉर्मूले पे आप ट्रस्ट कर ले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 100 साल रखें। अच्छा, आप एक काम करें, 100 साल नहीं करें, आप 500 साल कर लें, आप 1000 साल कर लें, आप 2000 साल कर लें, 250 साल कर लें, जो भी कर लें, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं ऑलमोस्ट आपका आंसर यही आएगा। तो कहने का मतलब एक कंफर्ट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ रहा है मैथमेटिकली कि बस वो इन्फिनिटी को, उसको 100 साल को, 200 साल को, 500 साल को, वो आंसर सेम हो जाएगा मैथमेटिकली। तो मैं ये मतलब बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा इन्फिनिटी के फॉर्मूले को नहीं भी मानता, वो कहता है जाली फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला नहीं है, फेक है, तो हम उसको समझाने के लिए बोल सकते हैं नहीं यार बुरी बात नहीं, बोला बुरी बात हो जाएगी अगर हम इस तरह जो है वो डाउट करेंगे फॉर्मूले पे। किताब इतनी मेहनत से लिखी है, जो भी मैथमेटिशियन है, क्या नाम है, जो भी बंदा है शायद जिसने फॉर्मूला डिराइव किया होगा, पुराना बंदा, तो हमने कहा भाई ऑडिट कर लेते हैं। देखो ऑडिट भी करा दिया उसको। तो 100 साल भी अगर हम करते हैं तो आंसर यही आ रहा है, इसका मतलब इस फॉर्मूले में दम है भी। खैर, तो कहने का मतलब बात समझ रहे, मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ, मतलब पेपर में ये नहीं है इसका मतलब हरगिज कि पता चला आपने जहां भी इन्फिनिटी देखा उसको 100 साल कर दिया, ऐसा नहीं है मतलब, क्योंकि पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, वरना खुदा ना खासा ऐसा किया। मतलब मैं ये बता चलो ये फॉर्मूला रिलायबल है, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, ऑडिट करा दिया मैंने। समझ रहे हैं बात को? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वी कैन, जिसे कहते हैं ना ऑल्टरनेट तरीका होता है किसी ऑडिट में, कि चलो जी दूसरे रूट से जाके देखते हैं, दूसरे रूट से गए तो भी आंसर यही आ रहा है, इट मीन सही था, पहला रूट भी सही था। सेट है, आगे बढ़े। तो अब्दुल अनार वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है कि किस पॉइंट पे ऐसा होता है। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है कि आप पेपर में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो शायद दिखने से लग रहा था पहली फुर्सत में कि यार ये तो ऐसे ही कोई फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से हाँ, तो ऑडिट भी कर लिया हमने इसका। अब आप इसको नोट कर लें सुकून से। और 89 एज पे हो रहा है, क्या बात है जी, निकाल लिया आपने, बेस्ट है।
पेपर में मगर आप यही लगाना यार, देखो पेपर में एग्जामिनर के सामने हमने ऐसी बातें की ना तो एग्जामिनर बोलेगा यार ये तो गड़बड़ होगी, क्योंकि एग्जामिनर को हमने ऑडिट नहीं कराना, एग्जामिनर से मार्क्स लेने। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अब एफ कर लें जल्दी से, टेस्ट है आपका छोटा सा, जल्दी से करें एफ, मुझे बताएं क्या आ रहा है आंसर। एफ सॉल्व कर लें जल्दी से और मुझे बता दें क्या आ रहा है। ये मैंने ई आपको सॉल्व करा दिया, इसमें कोई सवाल है मुझसे पूछ लें। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एनओटी का फॉर्मूला ये रहा और परपेचुइटी का फॉर्मूला ये रहा, दोनों के अपने अपने मकाम है, दोनों की अपनी अपनी कैलकुलेशन है और हमने माशाल्लाह वेरीफाई भी कर लिया। परपेचुइटी एनओटी का फॉर्मूला ऑडिट कैसे हुआ था, एनओटी का फॉर्मूला भी ऑडिट किया है हमने, याद है, ये ऑडिट किया था, देखें फॉर्मूले से वही आंसर आ रहा था जो वर्किंग से आ रहा था, प्लस मैनुअली ऐड किया वो, और जो फॉर्मूले से आंसर था सेम था, इसका भी ऑडिट करके देख लिया। क्या ख्याल है, सही है ना। तो एनओटी का फॉर्मूले का भी ऑडिट हो गया और परपेचुइटी का भी हमने ऑडिट करके देख लिया कि परपेचुइटी का फॉर्मूला भी सही है। चलिए अब आप एफ करें सॉल्व जल्दी से और मुझे बताएं क्या आ रहा है। एफ इज स्मॉल क्विज फॉर यू, स्मॉल क्विज फॉर यू। एफ एक छोटा सा क्विज है आपके लिए। स्टार्ट। जितनी बातें हमने पूरे सवाल में की हैं परपेचुइटी एनओटी से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे अप्लाई होंगी और ये सही है सवाल। यहाँ पे लोगों को सवाल पढ़ के लगता है कि शायद एक टाइपो एरर है, इसमें टाइपो एरर नहीं है। हुदैफा अब्बासी कैसी बातें कर रहे हैं क्रिकेट का, यार क्या लास्ट टाइम में क्रिकेट की बातें करने लगा ना तो स्टूडेंट ने बोला सर ये नहीं क्या करें हम बातें क्रिकेट की, हमने छोड़ दिया क्रिकेट, तो मैंने छोड़ दी बातें करनी क्रिकेट। हाँ सीरियसली बता रहा हूँ। चलो जल्दी से, प्रदीप ने सॉल्व कर लिया, प्रदीप चेक करते हैं चंदा भी, बाकी लोग सॉल्व कर लें जल्दी से। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूं ताकि रिकॉर्डिंग फॉलो करने वाले हजरात भी सुकून से सॉल्व करें। 5 से 10 मिनट मिलेंगे, क्विकली बताएं आंसर क्या आ रहा है। देखें वर्किंग के बगैर काम नहीं करेंगे, वर्किंग आपको पेपर में सेव करेगी, वर्किंग को ना छोड़ें, फॉर्मेट को ना छोड़ें, फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बताएं एग्जामिनर को। अब्दुल अनान थोड़ा डिफरेंट आंसर है आपका, शायद थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है यार। अब ये तो हो सकता है बाकी 2 लोगों का गलत हो सकता है। ये आंसर है 128 यार, इनका क्या आ रहा है 127 आ रहा है, महेंद्र के करीब करीब आ रहा है आपका आंसर, मगर शिराज और सतीश से डिफरेंट आ रहा है, प्रदीप से सॉरी। अमाद नहीं, बहुत ज्यादा लग रही है एनपीवी, कम करो इसको थोड़ा, मुझे लग रहा है काफी ज्यादा हो गई है एनपीवी। अच्छा जी चलिए फाइनल करें, शाबाश। शिराज आपका आंसर सही है तकरीबन, प्रदीप आपका आंसर भी सही है तकरीबन गुड। 2 मिनट और दे रहे हैं फिर सॉल्व करें। सोल्यूशन आपके सामने, कितने लोगों का मैच हो गया आंसर। ए जलता परफेक्ट आंसर है, अब तकरीबन सही है। 141050 के आसपास कितने लोगों ने निकाल लिया है पहले से ही। कुछ लोगों का आया है वैसे, अभी मैं देख रहा था चैट में, अभी ए अल्ताफ का आ गया रिसेंटली, और आई थिंक प्रदीप का था 7 का आ गया, गुड। प्रदीप का मैच है, प्रदीप तुम्हारा मैच है, एक और किसी का भी मैच था, शिराज मिर्जा का मैच था, ठीक है। 20,000 का फर्क है, इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। चले कोई मसला नहीं, देख लें पहले क्या था, पहले था 9,80,000 पे, ये तो सही है ना सबका भाई, अनडिस्प्यूटेड फिगर है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, सेट है। फिर 0 से 4 था, 0 से 4 में क्या करते हैं, 0 से 4 में पहले हम निकालते हैं 1 से 4, याद आई बात, पहले 1 से 4 निकालते हैं 3.102, मगर ये 1 से 4 है, ये जो एनुअलिटी की गिनती है ये 1 से बताती है, इसमें 0 शामिल नहीं होता, तो 0 अलग से ऐड किया जाता है। यासिर ये बात तो हुई थी ना, अभी दिखाऊं तुम्हें चंदा, ये देखो 3.102, ये बल्कि इत्तेफाक से पहले भी निकाला, ये देखेंगे हुआ 0 से 4 का 4.102, ये राजू तरीका, पुरानी बात की इत्तेफाक से रिपीट हो गई, एज इट इज रिपीट हो गई, होनी नहीं चाहिए थी वैसे, खैर सही है, क्लियर है, यासिर डन है कि 0 से 4 में पहले 1 से 4 निकाल के बाद में हमने 1 अलग से ऐड कर दिया, और ये इसका ऑडिट भी किया था हमने, इसका ऑडिट भी किया था जी, ऑडिट, ठीक है, ऑडिट करके भी देख लिया था कि भाई बिल्कुल सही है जी। अच्छा अब आ जाए जरा अगले वाले पे, और क्या सीन है यहाँ पे। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास है ये क्या नाम है 1 से ये, चलो ये तो हो गया, ठीक है, ये सही हो गया, 328 160, ये गलत था कुछ लोगों का।
अच्छा 5 to 7 वही सिंपल बात है, 5 to 7 में क्या करेंगे, पहले 1 से 7 निकालेंगे, पहले 1 से 7 निकालेंगे। 1 से 7 का मतलब क्या है कि 4.712 और उसमें से माइनस कर देंगे अनवांटेड। अनवांटेड कितना है, 1 से 4 अनवांटेड है, 5 तो चाहिए, 5 को नहीं कटाना, 5 को रखना है, 5 को तो रखना है। तो 1 से 4 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 से 7, 5 से 7। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकंड लास्ट इनफैक्ट, तो ये हो गया 8 to 13। 8 to 13 में वही तरीका, 8 to 13 में क्या करें, पहले 1 से 13 पे चले जाएं, पहले 1 से 13 पे चले जाए, पर ख्याल आया नहीं यार हमें तो 8 से 13 पे जाना है, तो क्या करें, अनवांटेड, कितना अनवांटेड है, 1 से लेके 7 अनवांटेड है, 7 तक हटा दें, 7 तक हटा दें, 7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, ठीक है ना, 7 नहीं चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 11 टू इन्फिनिटी सही है, ये 14 टू इन्फिनिटी कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, जरूरी नहीं है यार, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट में एक कैश फ्लो 13 तक है और दूसरा कैश फ्लो पहले शुरू हो जाए, जल्दी शुरू हो जाए, ठीक है। तो 11 टू इन्फिनिटी में क्या किया, पहले 1 से इन्फिनिटी निकालना, पहले हमने 1 से इन्फिनिटी निकालना था, 1 से इन्फिनिटी निकाला 1/i 9.09 और उसमें से अनवांटेड 11 टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, 11 टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि 1 से इन्फिनिटी निकाला और अनवांटेड कितना, 1 से 10 अनवांटेड है, 1 से 10 माइनस कर दिया, देखें 3.201 आ जाएगा। ये वर्किंग समझ आ रही है, थोड़ी अच्छी राइटिंग में हुई है, मैंने कहा ये भी दिखा दें आपको, फॉन्ट चेंज हो गया, कैलिबरी फॉन्ट में हुई है, वो प्रीवियस फॉन्ट जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, एसटी फॉन्ट था वो। खैर, तो कहने का मतलब है कि ये वर्किंग्स आपके पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह एक हैंडआउट भी शेयर कर दूंगा, इसमें आंसर्स भी होंगे आजकल में ना, तो हैंडआउट वाला आंसर भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको सोल्यूशन देखने में परेशानी ना हो, अगर किसी का कोई लेट से सोल्यूशन देखना चाहता है तो, ठीक है। अच्छा बस एक लास्ट बात कर दूं इसी से रिलेटेड, फिर हम एंड करते हैं। यार ये स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि 8 to 13 आ रहा था, उसके बाद ये होना चाहिए था 14 टू इन्फिनिटी, 13 ये समझ आ गया, 11 टू इन्फिनिटी में हमने 1 से 10 अनवांटेड काट दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, तो स्टूडेंट ये कहते हैं ये 11 नहीं होना चाहिए, 14 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। क्यों भाई, वो जहां से छोड़ रहे हैं वहां से कंटिन्यू हो रहा है, जहां से छोड़ रहे हैं वहां से कंटिन्यू हो रहा है, जरूरी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट देना था, जरूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट देना था। आपने स्पर का नाम सुना है, स्पर क्या है, ये स्पर व्हाट इज स्पर, नहीं सुना, अच्छा यार ये हैरत के लिए किसी ने भी नहीं सुना, सुपर मार्केट है ना, हाँ सुपर स्टोर है, अली खान ने सुना है, ठीक है। कहाँ कहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर चेज कितना, सही कह रहे हैं, हमारा ने सुना है, एक बादराबाद में हमारी एकेडमी के पास, थोड़ा सा दूर है एकेडमी से, नहीं पूरा प्रीवियस एकेडमी जो थी। अच्छा फिर उसके बाद ये एक मोमली साइड पे और एक आई थिंक ये डिफेंस जमजमा साइड पे भी है, ये लिफ्टन जमजमा वगैरह साइड पे, 3 इसके स्टोर हैं कराची में। अब ये एस्टिमेट करें, सुनिएगा, ये एस्टिमेट करें, हाँ टाइमलाइन बनाएंगे अभी जरा, तो यार दानियल असलम ये मुझे नहीं पता कि दिल्ली वालों की है किसी और की, आप दिल्ली वाले हैं क्या, खैर अच्छा इंटरनेशनल चेन है भाई, इंटरनेशनल चेन है, यहाँ की चेन नहीं, अच्छा ठीक है, तो आपसे अलग से बात होगी। खैर तो कहने का मतलब है कि भैया अब इनका इरादा था कि ये लाहौर में भी ओपन करेंगे, इनका इरादा था 10 सुपर स्टोर ओपन करेंगे, इनिशियल प्लान पता चलता किसी तरीके से, क्लाइंट के थ्रू पता चलता है, तो अब 10 में से इन्होंने 3 खोले, ठीक है, अब 3 इन्होंने ओपन किए और 10 नहीं ओपन किए, ठीक है। लेट्स से कहते हैं हम लाहौर जाएंगे, मगर लाहौर हम जाएंगे 10 साल बाद, पहले कराची में 10 साल स्टे करेंगे, पहले कराची में 10 साल स्टे करेंगे ताकि एक नाम बन जाए, और फिर हम 11th ईयर में लाहौर जाएंगे। कब जाएंगे, 11th ईयर में जाएंगे, और लाहौर से, ठीक है, लाहौर से क्या कहते हैं हम इन्फिनिटी तक, मतलब फिर हम लाहौर से नहीं आएंगे, आगे लाहौर से वापस नहीं आएंगे, मगर उनका ये इरादा है कि कराची में चूंकि चेज, इम्तियाज, इतने बड़े बड़े सुपरमार्केट्स ऑलरेडी ऑन हुए हुए हैं और ये एक्सपेंड हुए जा रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने ठीक ठाक मार्केट ले ली है, तो ऐसा लग रहा है कि कराची में हम 13 ईयर्स के आगे नहीं जा सकेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 13 ईयर्स तक हम कराची में ऑपरेट करेंगे, ये स्पार्क कह रहा है कि 1 से 13 तक हम कराची में ऑपरेट करेंगे, मगर इन द मीन हम ये कर लेंगे कि लाहौर में ना थोड़ा पहले, यानी कि 11th ईयर में खोल लेंगे, 10 साल बाद लाहौर में खोल लेंगे। तो क्या मैं ऐसे कहता हूँ कि दरमियान में कुछ टाइम ऐसा होगा जहां पे कराची में भी खुला हुआ होगा और लाहौर में भी होगा स्पार्क, यहाँ से भी इनफ्लो आएगा और यहाँ से भी इनफ्लो आएगा, एग्री करते हैं,
मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि कराची बंद हो जाएगा इनका, कराची का स्टोर, और फिर ये लाहौर भी चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फोकस करें, क्योंकि लाहौर में उनको लगता है कि अभी इस तरह का कराची जैसा माहौल नहीं है वहाँ पे, तो उनको लगता है कि वहाँ पे हम बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं मार्केट वगैरह ये वो कर सकते हैं। तो मगर स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग उनका ये कहना है कि कराची चूंकि हब है, तो कराची में एक जो है अच्छा हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर और वर्क एनवायरमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर जो यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन होगा कराची में उसको हम लाहौर में आगे तक लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि आप दो कैश फ्लो देख रहे हो, कराची में भी कैश फ्लो देख रहे हो, लाहौर में भी कैश फ्लो देख रहे हो, वो ठीक है, पहले आपके पास सिर्फ कराची में था, लाहौर में नहीं था, बाद में आपके पास सिर्फ लाहौर में होगा, कराची में नहीं होगा। मगर कहने का मतलब दिस ओवरलैप इज पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि ये जहां से छुटेगा वहीं से स्टार्ट होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सवाल को आपने चैलेंज नहीं करना। क्लियर है भाई? इसमें किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछ लें प्लीज। आज भी क्लियर विद दिस पॉइंट, दिस वन, ये सारी बातें समझ आ रही है? 5 to 7 कैसे होगा, 8 to 13 कैसे होगा, 11 to infinity कैसे होगा? नमाज का भी टाइम हो रहा है, क्लास एंड होने का भी टाइम हो रहा है। ठीक है जी, चलें जी, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा? कुछ समझ आ रही है बातें? आज की क्लास में कैसा लगा मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, चीजें समझ आ रही हैं? थर्ड क्लास है बीएफडी की, या बस गुजारा हो रहा है? मैं एक सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक है हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं फिजिकली आपको नजर भी नहीं आ रहा, तस्वीर नजर नहीं आ रही, तस्वीर मेरी आपको फेसबुक पे मिल जाएगी और मेरे पोर्टल पे मिल जाएगी। मगर ये है कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में पूछ रहा हूँ कि समझ में आनी है। मेन चीज ये है कि समझ में आना चाहिए। बीइंग अ टीचर मेरी कोशिश ये है कि भाई ये काम हो जाए कि आपको समझ आ जाए। समझ आ रहा है तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। और आप लोग का पार्टिसिपेशन भी बहुत माशाल्लाह, ये चैट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैट के थ्रू अगर जब तक पार्टिसिपेट करते रहोगे, ये क्लास में रौनक लगी रहेगी, क्लास में रौनक लगी रहेगी। वरना फिर ये क्लास बोरियत वाली हो जाएगी। तो आप लोग का पार्टिसिपेशन, जैसे बार बार मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि भाई आप लोग के अंदर से आंसर निकल